जीएसटी के बाद अब जीडीपी के बाद अब जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर। नवंबर में 1,31,000 करोड़ रुपए का हुआ जीएसटी कलेक्शन, अब तक का दूसरा सबसे बेहतरीन जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा। जीएसटी के अच्छे आंकड़ों से बाजार में भी जोश। 150 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी फिलहाल कर रहा है लगभग 17,120 के स्तर पर अच्छी उछाल के साथ कारोबार। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक से मिल रहा है सब तगड़ा सपोर्ट। निफ्टी बैंक आज कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप शेयरों में भी खरीदारी का जीएसटी के अच्छे आंकड़ों ने के बाद फिलहाल ऑटो कंपनियों के आंकड़े आने का क्रम जारी। फिलहाल आयशा मोटर्स ने करीब 7171 गाड़ियां बेची। वहीं चिप की कमी के चलते कुछ कंपनियों की बिक्री के आंकड़ों पर दिखा असर। फर्टिलाइजर शेयर्स में भी जोरदार तेजी। चंबल सबसे ज्यादा 9% उछला। आरसीएफ, एनएफएल और मद्रास फर्टिलाइजर में भी 4 से 7% की तेजी। सरकार की मौजूदा वित्तीय वर्ष में सब्सिडी डबल करने की है तैयारी। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर, 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वीएटी 30% घटाकर 19% किया। आधी रात से आज घटेंगे दाम। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मोदी सरकार कोविड के टीके के लिए बूस्टर डोजेस पर कर रही है विचार। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 हफ्ते में आएगी एक नई पॉलिसी। सीनियर सिटीजन्स, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले मिलेगी बूस्टर डोज। आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। निफ्टी फिलहाल अपनी जीत जो है सुबह तक की वो सजो के रखता हुआ 140 अंक ऊपर 17,122, 475 अंक की तेजी आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। 36,171 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आधा प्रतिशत ऊपर मिड कैप इंडेक्स है और आप बढ़िया मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में देख रहे हैं। ठीक ठाक तेजी आपको पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आती हुई दिख रही है। ऑटो स्टॉक्स चहकते हुए आज दिसंबर के पहले दिन नवंबर की वॉल्यूम सेल्स पर रिएक्ट करते हुए और आपके सामने ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक अच्छी हरियाली की लहर आती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी का स्वागत करेंगे। आप इस शो का लुत्फ उठा रहे हैं सीएनबीसी आवाज और एविक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो पर। वीरेंद्र जी जी हाँ, चलिए एक बार जरा इंडेक्सेस को देखते हैं। 17,120 ये लेवल है निफ्टी का। इंट्राडे हाई रहा करीब 17,200-210 का जोन। इंट्राडे लो रहा करीब 17,090 का स्तर, यानी करीब 120 अंकों के दायरों में निफ्टी घूमता हुआ। अगर आप निफ्टी बैंक को अपने स्क्रीन पर देखें इस वक्त, जरा प्लीज डॉक्टर साहब एक बार इंडेक्स चेक ले लेते हैं। 36,152 आज एक सप्लाई ट्रेजेक्टरी थी, उसके थोड़ा सा नीचे ही है बैंक निफ्टी, लेकिन हाँ 35,800 के ऊपर, यानी शॉर्ट करने का कोई मन नहीं था। जो एक लेवल था 35,800 उसके ऊपर ही ट्रेवल करता हुआ, और 36,300 फ्रेश लॉन्ग बहुत कन्विंसिंगली करें वो जो जोन है उसके नीचे ट्रेवल करता हुआ। तो जो हमें गैप अप के साथ जोन जो मिला था, याद रखिएगा, वो दोनों ही इंडस्ट्रीज ने अभी तक होल्ड किया है। अभी मेरे को फॉर द टाइमिंग लॉजिकली जिस प्रकार के मेरे पास कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के आंकड़े हैं, ये इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि हम इस रेंज से बाहर जाएंगे। तो अभी याद रखिएगा, मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अभी भी अगर आप देखिए मोटे तौर पर जो सुबह से रेंज मेंटेन थी, एक गैप अप के साथ वो रेंज मेंटेन है। खैर, कोई अच्छा ऑप्शन ट्रेड मिलेगा या फिर डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा तो मैं या फिर हमारे मेहमान जो हैं वो इंडेक्सेस पर जरूर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग इंडेक्स पर ट्रेड से बचेंगे। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद रहेगा, याद रखिए वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और वो है गौरांग शाह, फंडामेंटल विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे करेंगे बातचीत। कविता जैन, राहुल शर्मा, ये दो खास मेहमान टेक्निकल प्रोफेसर से बातचीत करेंगे। एफएम रेडियो से बातचीत करेंगे असित बरन पाती के साथ। चंदन तापड़िया, राजेश सतपुत और प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा हमारे साथ मौजूद होंगे इस चर्चा में।
यतिन से बातचीत करेंगे एग्जैक्टली। अगर आप देखें अब तक के जो आंकड़े आए वो कैसे रहे, क्या रिफ्लेक्शन मिल रहा है और कुछ आंकड़े जो आने बाकी हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं। डीलिंग रूम चेक में भी उनसे ही बातचीत होगी आज कि डीलर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है कुछ स्टॉक्स को लेकर, लॉन्ग या फिर शॉर्ट साइड में। तो ये है पूरा, अगर आप देखें आज खाका कमाई के अड्डे का। और ठीक 3:10 पे मैं और शैल जी शुरू करेंगे क्रम मोमेंटम कॉल्स का। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए अब आपको बिना विलंब के अपने टेक्निकल पैनलिस्ट से मिलवाते हैं। फिलहाल निफ्टी 17,100 को मजबूती से पकड़े हुए है और 36,150 के आसपास आपको बैंक निफ्टी चलता हुआ दिखता है। राहुल शर्मा साहब से शुरू करते हैं आज की तहकीकात। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए कहां पर एक बढ़िया ट्रेड बैठा हुआ है जो आप हमारे दर्शकों और ट्रेडर्स के साथ शेयर करेंगे। शैल जी, देखिए सबसे पहले तो निफ्टी आज पॉजिटिव टेरिटरी में जाने के बाद सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से आज अगर क्लोजिंग हमारी 17,200 के आसपास हो जाती है तो बहुत ही पॉजिटिव सेटअप होगा। लेकिन यहाँ पर क्लियरली एक इंडेक्स लीड कर रहा है, वो है बैंकिंग इंडेक्स। देखिए बैंक निफ्टी ने 36,200 का एक रेजिस्टेंस था वो निकाला है और लगातार हमने देखा है कि आज फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में अच्छी मार्केट ब्रेड्थ बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। रिवर्सल यहाँ पर टेक्निकली कंफर्म होता है। आज अगर हम क्लोजिंग बेसिस पर भी यहीं बने रहे तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में 37,200 37,500 तक के लेवल बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं डिलीवरी कॉल देना चाहूंगा क्योंकि एक रिवर्सल ट्रेड है। मुझे लगता है कि रिवर्सल अगर यहाँ पर सही सिद्ध हो जाता है तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको तकरीबन 1500 से लेके 1800 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक को देखना चाहिए। डिलीवरी के लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेट बैंकिंग नेम है ये, जहां पर हमने 860 का लेवल देखा था रिजल्ट्स के पास अक्टूबर में। उसके बाद काफी गहरा करेक्शन यहाँ पर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 725 पे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है आईसीआईसीआई बैंक में। 675 का स्टॉप लॉस लगाकर इसे लीजिए और मुझे लगता है कि आपको महीने भर के अंदर आपको ऊपर में 800 रुपए का पहला लक्ष्य और 850 का दूसरा लक्ष्य, आई थिंक ये दो लेवल्स हमें ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो डिलीवरी के लिए बाय एंड होल्ड रिकमेंडेशन रहेगी आईसीआईसीआई बैंक। क्लियरली यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लीड ले रहा है और मेरे हिसाब से आज अगर ऐसी ही क्लोजिंग बनी रही तो आने वाले सेशंस में बैंक निफ्टी में 37,000 का लेवल क्रॉस होते हुए बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ओके तो अगर आप देखें बैंक निफ्टी को लेकर ज़्यादा कन्विंस्ड हैं और आईसीआईसीआई बैंक को आप पिक कर रहे हैं। याद रखिएगा ये इंट्राडे कॉल नहीं है, ये थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से राहुल जी ने ट्रेड पिक किया है। आप लक्ष्य देखकर इस बात को फील कर सकते हैं कि ये सिर्फ इंट्राडे टारगेट नहीं है। 724.85 पिछले 3 दिन का लो, आज का लो, कल का लो, परसों का लो, इसका एग्जैक्टली सिमिलर है और वो एग्जैक्टली इसका 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और याद रखिएगा इस पूरे बुल रन में जो कि 13 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था आईसीआईसीआई बैंक का, इसने अब तक मात्र अगर आप देखें सिर्फ इन मंथ ऑफ अप्रैल 2021 इसको छुआ था। उसके बाद अगर आप देखें अपने आप को एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है जोन से। तो एक बहुत तर्कसंगत, रीजनेबल और लॉजिकल ट्रेड पिक करते हुए यहाँ पर राहुल शर्मा जी, इट्स नॉट एग्जैक्टली इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड है, याद रखिएगा यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा डाबर। डाबर में एक सीरियस ब्रेकडाउन दिखता है, लेकिन मैं फ्यूचर के जगह पे ऑप्शंस के साथ ट्रेड करूंगा। तो 580 का जो पुट है डाबर का, जो 13 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे आप बाय करें। स्टॉप लॉस रखिए आप करीबन 9 रुपए का, और जो टारगेट मुझे दिखता है इस 580 के पुट का वो करीबन 20 से 22 का होगा। सो डाबर ये मेरा सेल होगा, लेकिन ऑप्शंस के जरिए। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा राजेश जी, प्लीज थोड़ा सा इसको भी अगर आप देखें समझाइएगा, इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सुबह ये ओपन हुआ था 600 पर और अब ये है 580, यानी डाबा जैसा स्टॉक 20 रुपए टूटने के बाद अगर आप पुट ले रहे हैं तो आप शायद एक ओवरसोल्ड जोन में, इंट्राडे ओवरसोल्ड जोन में एक पुट ले रहे हैं। और एग्जैक्टली 579 का प्राइस जो है वो 200 डेमा भी है, जो कि इसने अब तक अगर आप देखें तो 8 जुलाई 2020 के बाद वॉलेट नहीं किया है। तो प्लीज इस फैक्टर को भी एक्सप्रेस कीजिएगा, इसमें कितना रिस्क है और कहां तक का डाउन साइड आप स्पॉट में देख रहे हैं। वीरेन, आपने बिल्कुल सही कहा, ये अपने 200 डे में को टेस्ट कर रहा है, लेकिन हमने ये देखा है चूंकि सेलिंग बनती है तो यहाँ पे फॉलो थ्रू आ रहा है। इसलिए मैंने, भला ये 200 डे में पे है, मैंने ऑप्शंस के जरिए इसको अप्रोच किया। तो मेरा जो रिस्क है ऑप्शंस के जरिए वो डिफाइन हो जाता है, वोलेटिलिटी से बच जाता हूं मैं। इसलिए मैंने डाबर का पुट सजेस्ट किया
580 जो एटीएम का ही पुट है, 580 जो हम 200 की बात करें, 200 ये हुई थी, तो 580 टूटता है तो क्या, आपने बिल्कुल सही कहा, 580 टूटता है तो मुझे लगता है डाउन साइड 560 550 के यहाँ पे अनफोल्ड हो रही है, तो सेलिंग तो है, इसलिए मैंने कहा ऑप्शंस के साथ ट्रेड करें। जी बस मैंने एक नफा तुला प्रश्न राजेश जी इसलिए पूछ लिया था क्योंकि आपका स्टॉप 9 रुपये पे था, करीब 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये बता दूं कि ऑलरेडी इंट्राडे में टूट चुका है और एक क्रिटिकल लेवल पे है, इसलिए अगर आप देखें आपकी कॉल, लेकिन आपको एक अच्छा डाउन विजन दिख रहा है यहाँ से, इसलिए आपने कॉल ली। ओके, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए और हमारे साथ अब प्रकाश का अवसर भी है। प्रकाश सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? बैंक, मुझे लगता है एक्सिस बैंक में आपको मिलना चाहिए, अपसाइड जो टारगेट है करीब 690 के, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप क्या है वो जरूरी है, वो मेरे ख्याल से 667 का कोई स्टॉप अगर चले एक्सिस बैंक पर तो एक मूव मिल सकता है 690। आप एक्सिस बैंक को पिक कर रहे हैं ऑन द लॉन्ग साइड, तो हमारे पास इस कार्यक्रम में 2 ट्रेड्स जो हैं वो बैंकिंग पे समर्पित हैं और लार्ज कैप बैंक्स में अगर आप देखें तो 2 ट्रेड्स आ रहे हैं। एक्सिस बैंक एक टिपिकल पुल बैक ट्रेड जो कि अब इस वक्त टेंडिमा को टेस्ट कर रहा है, और याद रखिएगा एक्सिस बैंक टेंडिमा को टेस्ट कर रहा है 28 अक्टूबर के बाद। नवंबर की पूरी सीरीज में असल में से क्वार्टरली नंबर्स जो आए थे 3 दिन में डैमेज हुआ था, इसने नहीं छुआ, तो आज एक अटेम्प्ट लेता हुआ ऑलमोस्ट अभी यहाँ से 1.5 रुपये ऊपर इसका टेंडिमा है, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। कविता जी नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड? नमस्कार वीरेन जी, नमस्कार शैल जी, नमस्कार everyone. Well, my top conviction trade is on sell side, that is Tata Steel. तो टाटा स्टील फिलहाल 1075 के लेवल पर है। इसने अपने डेली चार्ट पर एक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हम पिछले 2 दिन से इसे ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये फर्दर अगर आज इमीडिएट लेवल लाइक 1073 के लेवल्स को ब्रीच करता है तो इसमें फर्दर सेल ऑफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। सो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 1045 1035 के लेवल्स तक आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं ऑन टाटा स्टील। इन केस अगर 1035 के लेवल्स फर्दर टूटते हैं तो फर्दर 20 रुपीज का डाउन साइड हम इसमें एक्सपेक्ट कर पाएंगे। सो इमीडिएट टारगेट 1045 1035 के लेवल्स तक के लिए टाटा स्टील एज शॉर्ट, जहां स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1085 का। बिल्कुल बैलेंस आता हुआ जिंदगी में 2 बाय कॉल्स, दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, राहुल शर्मा जी की तरफ से और प्रकाश गाबा साहब की तरफ से, और 2 सेल कॉल्स। डाबर में 200 डीएमए के आसपास आपको ये काउंटर फिलहाल लहराता हुआ दिखेगा। सतपुते साहब की राय है कि ये 200 डीएमए टच कर सकता है और उसी बहुत अहम लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ टाटा स्टील बिकवाली की सलाह आपको देती हुई दिख रही है कविता जी। ध्यान दीजिए, कल कमाई के अड्डे में लगभग 1088 1089 के आसपास आपको एक टाटा स्टील पर सेल कॉल असित जी ने भी दी थी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने बहुत बढ़िया मूव्स फिलहाल कुछ इंडिविजुअल काउंटर्स में तो आते हुए दिख ही रहे हैं, खासकर बैंकिंग स्पेस से, लेकिन निफ्टी अब 17,100 के नीचे आपको स्लिप करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अभी भी 105 पॉइंट की बढ़त हमारे सामने है। जोड़ते हैं यहां पर राहुल शर्मा साहब को। राहुल जी, काफी बिकवाली आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आती हुई दिख रही है, खासकर बीपीसीएल में 365 का प्राइस। ये काउंटर भी अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कौन सा एक ऐसा जोन जहां पर आप सपोर्ट इमर्ज होते हुए देखते हैं, या यहां पर अभी भी एक सेल कॉल काम करेगी? देखिए, बीपीसीएल का अगर हम चार्ट देखें तो जो अगला सपोर्ट है 350 355 के जोन में, यानी कि तकरीबन 10 से 15 रुपए यहाँ से भी सरकते दिख सकते हैं। बट देखिए, अगर आप आरएसआई देखेंगे तो स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड है, यानी कि एक तरह से जो करेक्शन है मेरे हिसाब से यहाँ पर खत्म होने को है। आई थिंक यहाँ पर कॉन्ट्रेंट कॉल तो नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट अगर 355 के आसपास सपोर्ट ले और स्टॉक 2-4 दिन यहाँ पर संभले तो आई थिंक एक रिवर्सल ट्रेड बनेगा, जहां पर आई थिंक वापस 380 390 के लेवल्स ऊपर में रिट्रेसमेंट में बनेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक ने वन वे यहाँ पर करेक्शन दिया है, तकरीबन 405 के लेवल से हमने 366 के लेवल्स तक यहाँ पर बिना एक बाउंस बैक के करेक्शन देखा है। तो आई थिंक यहाँ पर नीचे में से जैसे ही एक स्टॉक पे कंसोलिडेशन के बाद एक बाउंस बैक आता है, उस बाउंस बैक में बाई करने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग की राय तो नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल नहीं है फ्रेश शॉर्ट्स के लिए। और आई थिंक यहाँ पर वेट एंड वॉच करना सही रणनीति रहेगी आगे आने वाले 1-2 से 3 सेशंस के लिए।
बिल्कुल, मैं यही आपके मुख से सुनना चाहता था कि यहाँ पर और शॉर्ट्स प्रेस ना करें। आप बीपीसीएल को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं फिलहाल फरवरी सन 2021 के लेवल्स पर, यानी कि आप समझिए कि 10 महीने का लो आपके सामने ऑलरेडी है। और 2 दिन पहले यहाँ पर एक यूबीएस की रिपोर्ट बीपीसीएल पर आई थी, जिन्होंने ये कहा कि विनिवेश की देरी शेयर के वैल्यूएशन में शामिल है और मार्केटिंग और रिफाइनिंग में सुधार की बातें वैल्यूएशन में फिलहाल नहीं दिख रही हैं। ये बिल्कुल सही मौका गौरांग शाह साहब को जोड़ने का। गौरांग जी, बीपीसीएल पर आपकी टिप्पणी। हम लोगों ने 470 का फिलहाल हाई देखा था मध्य अक्टूबर में और काउंटर अब आपके सामने 366, क्या कीजिएगा? धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में बीपीसीएल सर्वोच्चम पसंद है हमारी, और ये जो नीचे की तरफ के दायरे हम देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर योगदान आपको कच्चे तेल के जो डॉलर में दाम है उसकी वजह से है। 2 हफ्ते पहले ही कच्चे तेल के दाम $85 प्रति बैरल हुआ करते थे ब्रेंट के, $82 प्रति बैरल हुआ करते थे नाइमैक्स के। वहाँ से 70-71 नाइमैक्स पहुँच गया, करीबन 75 के आसपास ब्रेंट चल रहा है। इसके साथ शैल जी, हमारे देश में जो सरकार के तरफ से घोषणा की गई है विनिवेश की, और वहां पर अगर मेरी याददाश्त सही है तो बीपीसीएल का नाम सर्वप्रथम आया था, लेकिन काफी समय बीत गया और प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए और वक्त लगेगा। तो शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति इसके लिए भी है, लेकिन ये जो करेक्शन आया है मेरे ख्याल से अगर किसी का नजरिया लंबी अवधि का है तो बीपीसीएल में लंबी अवधि के लिए हम निवेश की राय देंगे। चलिए, इस डिप का जरा फायदा उठाएं। अगर आपको और 10-15 रुपए नीचे मिल जाता है तो बीपीसीएल कुछ शेयर आप अपने लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में जोड़ चुके हैं। 2:18 हो चुके हैं। मौका है असित बरन जी से जुड़ने का। असित जी, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून सर। मैं रिलायंस में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2435 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2490 95 में भी। रिलायंस में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्टअप नहीं है, बट जो कॉल राइटिंग डेटा है वो सुझा रहा है कि ऊपर के लेवल में थोड़ा अनवाइंडिंग हो रहा है, एंड चार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से दिस इज लुकिंग गुड। सो आई थिंक 15 रुपए का स्टॉप लॉस रख के हम इसको पोजिशनल के लिए प्ले कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2490 के लेवल पे। वीरेन जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को एनालाइज करे। डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर है जो फिलहाल आपको आता हुआ दिखेगा। सीएनबीसी आवाज का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। वीरेन जी, आरआईएल 2448 और आपके सामने 1.8% की तेजी। शैल जी, अगर आप देखें तो आज निफ्टी पे 2 बजे मैंने शॉर्टिंग का व्यू में रखता, मैं शॉर्ट निफ्टी को करवाता और आई थिंक पुट लेता। सिर्फ मैं देखिए, मैं यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स का आकलन पेश कर रहा हूँ इसलिए मेरे को रिलायंस पे कमेंट करना ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है प्लीज़ इस डिस्कशन को एक हेल्दी डिस्कशन के तौर पे लें, क्योंकि ये एक इंडेक्स के लिए अगर आप देखें डिस्कशन हो रहा है। डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। रिलायंस 10 डेमा पे ट्रेड कर रहा है। आज का इंट्राडे हाई जो है 20 डेमा है और पिछले 4 दिन की कैंडल्स का लो जो है वो एक सुरक्षित डिफरेंस क्रिएट कर रहा है फ्रॉम 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रिलायंस अगर आप देखें इस वक्त बुल्स के पास एक एडवांटेज है, और रिलायंस की अब तक ये कैंडल जो है, याद रखिए निफ्टी का इंट्राडे हाई है करीब 17,220 का, और ये कोलैप्स नहीं हो रहा है। तो रिलायंस जो है इस वक्त सिर्फ इंडेक्स के पास एक एडवांटेज है। तो असित जो है वो इसकी स्ट्रेंथ को प्ले करते हुए, और आज ये एग्जैक्टली अगर आप देखें तो अपने जो ऑप्शन सपोर्ट है 2400 और 100 का रेंज, उससे सुरक्षित डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। तो इसीलिए ये असित का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। अगेन याद रखिएगा, मैं 2 बजे एक शॉर्ट की कॉल निफ्टी पे लेता और सिर्फ अगर आप देखें कमेंट करने से शॉर्ट पे बचा हूं रिलायंस के बिहेवियर को देखते हुए। आप इसके इंट्राडे 3-4 स्विंग्स देखिए, वो मुझे नहीं कह रहे थे बॉस कि तुम निफ्टी पे शॉर्ट कमेंट करो, और आप स्पेशली इसका एक स्विंग देखिए 1:09 से लेकर 1:51। राहुल जी, ये मेरी टिप्पणी आंकड़ों के आधार पे थी, मात्र आंकड़ों के आधार पर थी। आप कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को, और ये छोटा सा जो एक 23 नवंबर से लेकर टिल डेट के बीच में एक फ्लैग बन रहा है, आपका प्रोजेक्शन क्या है इस पर?
जी हाँ, देखिए रिलायंस में हमने देखा है कि लगातार पिछले 3-4 सेशन से यहाँ पर एक अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है और स्टॉक में निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ है। 50 दिन के मूविंग एवरेज की कोशिश को निकालने की कोशिश स्टॉक लगातार कर रहा है। मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इंडेक्स में इसकी अहम भूमिका है और इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे ये 2490 2500 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब ये जो ट्रायंगल के पास जो हमने मल्टीपल टाइम्स हमने स्टॉक को अटकते हुए देखा है, तो ये लेवल निकलेगा तो स्टॉक के अंदर शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। आज का अगर हम आवरली चार्ट देखें, आज के दिन में स्टॉक ने एक तरह से काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनाई हुई है पॉजिटिव ओपनिंग के बाद और मुझे लगता है कि 2430 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पॉजिटिव बायस में रहना चाहिए। पहला टारगेट जो है मेरा 2490 2500 का रहेगा और जैसे 2500 का लेवल निकलता है आई थिंक यहाँ पर एक फ्रेश 100-125 रुपए की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बायस जो है काफी पॉजिटिव है रिलायंस के अंदर और मेरे हिसाब से निफ्टी को भी ये सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल 17325 का जो हमारा कल का हाई था, आई थिंक वो लेवल निकालने के लिए रिलायंस की यहाँ पर अहम भूमिका हो सकती है। जी हाँ, देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ डेटा पे, हमेशा डेटा पे बात करता हूँ। जाइए एनएससी की साइट खोलिए और एक डेटा को एनालाइज कीजिएगा। इसकी 2500 की कॉल में 1200 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं, 2540 की कॉल में 400 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं, इसकी 2480 की कॉल में 300 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं, इसकी 2440 की कॉल में 180 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं और इसकी 2440 और 2400 और 2420 की पुट्स में मिला के लगभग 500 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। इन स्टैट्स को जाके रीड कीजिएगा आई थिंक। चलिए, तो ये असित के रेट्स पे हम बातचीत कर रहे थे और आप देखिए निफ्टी और आप देखिए पुल बैक देखिए करीब 37,140 के जोन में आ चुका है, 17,140 के जोन में, माफ कीजिएगा। एक थोड़ा सा वो ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं जो वीक लग रहे हैं। लेट्स ब्रिंग एसआरएफ। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अब डे लो की तरफ बढ़ता हुआ दिन के लोस पे आके ट्रेड कर रहा है और आप उसके साथ अगर आप देखें, ये देखिए 1999। आप जरा एक बार यूपीएल लेके आइए, राजेश सतपुते जी 684 पे, ये एक टिपिकल फ्लैग है। इसमें कोई पुट ऑप्शन का थॉट है क्या? एक सेकंड, जरा यूपीएल की कोई पुट लेके आइए और लेके आइए इसकी 680 की पुट ऑप्शन। अभी आपने कुछ देर पहले डाबर की एक पुट ली थी, वहां पे आपने 200 डेमा पे उसे शॉर्ट करने का रिस्क लिया थ्रू पुट ऑप्शन। यूपीएल पे आपका टेक क्या है? यहां पे क्या कॉल लेंगे आप अगर आपको एक ट्रेड लेना हो? यूपीएल डॉट जरा पुट रखिए एक बार इसकी 680 की पुट रखिएगा स्क्रीन पर। ये ट्रेड कर रही है 23 रुपए 60 पैसे के आसपास। आपका टेक क्या है राजेश जी? ये 23 रुपए 680 की पुट है मेरे पास, 2380 के आसपास। यस, आपका टेक इस पर? वीरेंद्र जी, ट्रेड तो डेफिनेटली वीक है। यूपीएल में यहाँ पे लगातार बिकवाली है। ये अपने 200 डे में यानी 700 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेफ स्ट्रेटेजी होगी 680 के का पुट जो आप कह रहे हैं कि 23 रुपए के आसपास मैंने भी यहाँ पे लगाया है। तो मुझे लगता है ये एक बेटर विकल्प होगा। आपका एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोबेबली 20 के ऊपर का बाय सेटअप इस तरह से है। बाय 680 का पुट अबाउट 20, स्टॉप लॉस शुड बी 15 एंड टारगेट जो रेंज पे बन रही है वो करीबन 30-35 की बन रही है। स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है। अगर फ्यूचर की बात करें तो 670 के आसपास यहाँ पे फ्यूचर में एक सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ से और 17-18 रुपए तो डेफिनेटली यूपीएल करेक्ट होगा। यूपीएल आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डे लो पर ट्रेवल करता हुआ, याद रखिएगा बड़ा रिस्की हो रहा है यूपीएल। और यूपीएल अपनी 3 दिन का जो जोन है इसका 680 का जोन, उसको वॉलेट करने के बहुत अगर आप देखिए कगार पे है। शॉर्टिंग इस स्टॉक में काफ़ी हुई है। अगर आप डेरिवेटिव्स में इसकी कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन देखें तो आज इस पर शॉर्ट बिल्डअप काफ़ी हुआ है। अब आप लेके आइए एक और स्टॉक जिसमें आज काफ़ी अनवाइंडिंग है, सिप्ला। अपने अगर आप देखें 3 दिन पहले गए यानी शुक्रवार के सुपर एग्रेसिव मूव के बाद आज चारों खाने चित है। और इस वक्त सिंजन आप देख लीजिए, सिंजन भी बैकफुट पे है, 592 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। ग्लेनमार्क ने आज एक ऑलमोस्ट अगर आप देखें रिवर्सल देखें डे लो की ट्रैजेक्टरी में 499 और इन सभी अगर आप देखें स्पेस में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग है। राहुल जी, ये आई थिंक शुक्रवार के बाद जो कोविड के नए अगर आप देखें स्वरूप, नए वायरस के बाद जो टेंशंस क्रिएट हुई थी जो वर्ल्ड वाइड, उस पर फार्मा को एक एडवांटेज की बात कही गई थी। बहुत सारे अगर आप देखें लॉन्ग ट्रेड्स पिक किए गए, लेकिन ये सारा का सारा मोमेंटम 2 दिन में सिंक हो गया। आप क्या राय रखते हैं फार्मा में? एनी ट्रेड ऑन लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड इन फार्मा?
देखिए, मेरा मानना तो ये है कि मार्केट्स ने बहुत जल्द इनफैक्ट फार्मा का जो एक प्ले था अब यहाँ पर पूरा कर लिया है। देखिए, रीजन सिंपल है। सिप्ला जैसे स्टॉक्स हमें इतना बड़ा मूव दिया, 900 से लेके 990 तक का मूव 2 सेशन में देखने मिला। जनरली सिप्ला जैसे स्टॉक स्लो मूवर है। अगर हम बड़े हैवी वेट देखें जैसे डीवी स्लैब्स हो गया या फिर सन फार्मा हो गया, ओवरऑल फार्मा पैक में मुझे लगता है कि जो कोविड वायरस को लेकर जो एक तरह से जो ट्रैक्शन था वो थोड़ा सा ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक ट्रेड था, और यहाँ पर धीरे धीरे करके इवेंचुअली सबको पता चल रहा है कि ये जो नया वेरिएंट आया है वो इतना दिक्कत भरा नहीं है, और जो हमारे करंट वैक्सीनेशन है वो काफी सक्षम है इसे प्रोटेक्ट करने में और एक तरह से इसको जो ट्रांसमिशन है वो रोकने में। तो आई थिंक यहाँ पर जो पूरा सेक्टर है उसको हम लोग संभलने देंगे, एक 2-4 दिन संभल जाए, उसके बाद में कोई फ्रेश व्यू के साथ काम करना बेहतर होगा। यहाँ पर मार्केट इस राइज को एक प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, और एक तरह से जो हमने शार्प राइज देखा था निफ्टी फार्मा इंडेक्स में, वापस यहाँ पर फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग फ्रेश शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। इनफैक्ट अगर आपके पास पोजीशंस है तो और अगर आप प्रॉफिट में हो तो यहाँ पर बुक कीजिए, बिकॉज एग्जैक्टली 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाकर निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने ये प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो एक जनरली टेक्निकली स्पीकिंग सिर्फ एक ये बाउंस बैक था, कोई तरह का रिवर्सल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं निकल के आया, और यहाँ पर मेरे हिसाब से जैसे 13,200 का लेवल वापस रिटेस्ट करेगा फार्मा इंडेक्स, मेरे हिसाब से और एक फ्रेश राउंड ऑफ वीकनेस यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। तो पूरे फार्मा पैक में आई थिंक वेट एंड वॉच कीजिए, थोड़ा सेटल हो जाए सेक्टर, उसके बाद में कुछ फ्रेश ट्रेड करना बेहतर रहेगा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने सिप्ला पर है, ध्यान दीजिए। बहुत जबरदस्त मूव आपने यहाँ पर थर्सडे को पिछले थर्सडे को कैच किया था, और उसके बाद उस लेवल से 970 975 से ये काउंटर स्लिप होता हुआ। डायरेक्टर साहब, जरा आइडिया सेलुलर का चार्ट स्क्रीन पर दिखा दीजिए। आज सुबह असीम जी ने, जो कि बहुत लंबी अवधि से टेलीकॉम ट्रैक करते हैं, खबर चलाई थी कि सरकार कुछ जो बकाया स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं या उन पे जो फीस की बात है उसमें कैबिनेट में चर्चा होगी। 40,000 करोड़ रुपए दांव पे लगे हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी है, और शायद वहां पर कुछ डिसीजन आपको पॉजिटिवली आता हुआ दिखे जो कि इन कंपनीज को असर करता हुआ दिखेगा। आइडिया सेलुलर दिन का उच्चतम लेवल 11 रुपए 80 पैसे, 11 रुपए 90 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, सिप्ला में गिरावट, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मदद करता हुआ और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तेजी में 473.30। बताइए क्या लगते हैं आपको फ्यूचर्स एसबीआई के? जी हाँ, एसबीआई शैल जी, अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है इसने इंट्राडे बेसिस पे। जरा प्लीज डॉक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक इंट्राडे रखिएगा, और साथ ही साथ क्रॉस अगर आप देखें उसमें इंक्लूजन कर दीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया ने आज 2 सेशन की बॉडीज को अगर आप देखें क्रॉस किया है। प्रकाश कावा सर, आपका टेक 473.30 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्या है? मैं रोलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये सर आपको याद है ये 26 नवंबर यानी मेरे ख्याल से अब ये आपका फ्राइडे का क्लोज क्रॉस करता हुआ पूरा एडवांटेज दे रहा है इस वक्त निफ्टी बैंक को भी। ये आपकी राय क्या होती है? आई मीन स्पेशली इस क्लोजिंग के लिए, अगले अगर आप देखें 1 घंटे के लिए और कल मॉर्निंग तक के लिए, आपको एसबीआई में कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या? अब पुल बैक टुवर्ड्स 482.83 जहां पर इसका 50 डे में आता है। बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि इसका जब मैं लार्जर टर्म चार्ट देखता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यहीं पर तो खत्म होते हैं। इतना स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड, यहीं से एक अच्छी अप मूव मिलेगी। 2 दिन पहले, परसों और उसके 1 दिन पहले जो मूव मिला है, इसमें ज्यादा गिरावट नहीं है। आज का जो मूव है वो लगता है रिवर्सल है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग चल रही है। अब वो क्या ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। मुझे इसका टारगेट 495 नजर आता है, लेकिन उसे थोड़ा 2 दिन देरी लगे। अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाए इसमें तो और अच्छी तेजी पकड़ सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। स्टॉप कितना लगाना चाहिए? टाइट स्टॉप, बिल्कुल टाइट। आज का लो होना चाहिए 463 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और अपमूव मिलेगा। वाकई एसबीआई आपकी स्क्रीन पे 473.30 पे, याद रखिएगा। हम एक यहाँ पे पुल बैक ट्रेड की बात कर रहे हैं। प्रकाश सर की जो टिप्पणी आई सिर्फ पुल बैक ट्रेड, तो एक टाइट स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टाइट स्टॉप लॉस। एक्चुअल स्ट्रेंथ एसबीआई में अगर लौटनी है तो वो 480, 85, 90 के ऊपर लौटेगी, जहां पर इसके 3 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आइए एक स्टॉक और देखिए, और वो है एलेंबिक फार्मा। चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, एलेंबिक फार्मा का ये जरा 10 दिन का स्विंग देखिए आप, 23 नवंबर से लेकर टिल डेट। आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा जुलाई,
नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सारी सीरीज के हाइस को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है ये। डायरेक्टर साहब, पिछले अगर आपके पास इसके वॉल्यूम्स का एक सेकंड मैं इसके वॉल्यूम्स भी लोड कर लूँ कि वॉल्यूम्स कैसे हैं इस पुल बैक की जर्नी में। मेरे वॉल्यूम्स लोड नहीं हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। आपकी राय क्या कहती है? 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज ये काट रहा है, जो कि इसने अटेम्प्ट लिया था 12 अक्टूबर को, जिसको ये नहीं सक्सीड कर पाया था। इस बार आपकी राय क्या कहती है इस पर? फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए आपका टेक क्या है यहाँ पर? यस वीरेंद्र जी, सो अगर एलएमबी को आप हायर टाइम फ्रेम्स पर भी देखें तो अपने 20 वीक्स मूविंग एवरेज और इवन ऑन डेली चार्ट अगर आप देखें तो 100 डेज मूविंग एवरेज को आज क्रॉस कर रहा है। सो अगर ये मूव यहाँ से सस्टेन होता हुआ दिखता है, आई बिलीव 815 फिलहाल इसकी लेवल है, तो क्लोजिंग बेसिस पर वंस अगर ये 820 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग दे पाता है तो मुझे लगता है आते दिनों में इट हैज पोटेंशियल कि ये अपने प्रीवियस हाई दैट इज 863 तक मूव होते हुए दिखे। एक या दो दिन का पर्सपेक्टिव अगर रखते हैं तो मुझे लगता है 840, 863 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगर फ्रेश पोजीशन यहाँ से कोई बनाते हैं तो दे शुड कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 807 और 804 ऑन देयर पोजीशन। तो 804 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनानी चाहिए और 840 एंड 860 के टारगेट्स के लिए समय देना होगा 2 या 3 दिन एटलीस्ट। ये रणनीति आपके सामने कविता जी प्रस्तुत करती हुई टारगेट्स और स्टॉप लॉस के जरिए। अब ऐसा करते हैं, गौरांग शाह साहब को जोड़ते हैं। गौरांग जी, शुभ दिन। हम लोगों ने जीएसटी के आंकड़े देखे और ये है 1,31,000 करोड़ रुपए नवंबर के लिए। साथ ही साथ कल शाम को जीडीपी के आंकड़े आए जो आपको एक अच्छी दशा दर्शाते हैं बाजार के और ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में। अब बताइए, हम लोगों ने लगभग समझिए कि 1500-1600 पॉइंट बैंक निफ्टी पे लौटा दिए हैं बाजार को। क्या इस लेवल पर एक साइडवेज ट्रेंड बाजार में उभरना चाहिए, खासकर निफ्टी पे? ये आपको लगता है अभी भी कुछ माहौल है गिरावट का? तो शैल जी, आपको भी शुभ दिन। तो विकास दर के आंकड़े 8.40 आए। जीएसटी का आंकड़ा आज दूसरा सर्वोच्चम बड़ा आंकड़ा था, 1,31,000 करोड़ का। बहुत जल्द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई के तरफ से क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा होगी, जहां पर हमारी ये उम्मीद है कि एक अकोमोडेटिव स्टांस होगा। ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, ये हम मान करके चल रहे हैं। और ये जो करेक्शन करीबन 8% के आसपास का सेंसेक्स और निफ्टी में हमने देखा है, ये जरूरी भी था और मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा बहुत सचेत करने के लिए भी आखिरकार ये जरूरी था, क्योंकि काफी सारे उम्मीदें बढ़ गई थी और एक तरफा नजरिया बन रहा था शहर जी। और मैं ये भी मानता हूं कि बाजार में पिछले 2 दिनों से और आज भी हम जिस तरीके से उठापटक देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी स्थिरता या एक दायरा बने। आपको 800 पॉइंट ऊपर और फिर 200 पॉइंट नीचे बंद सेंसेक्स देता है, जैसे कल कुछ रुझान था, तो बहुत चिंता का वातावरण हो जाता है। और मैं ये भी मानता हूँ शैल जी के 57,000 के नीचे सेंसेक्स के दायरे काफी सीमित लगते हैं और उसी लिहाज से 17,000 के नीचे के दायरे निफ्टी में भी मुझे काफी सीमित लगते हैं। तो ये खरीदारी का मौका है। और अगर शैल जी आपके पास यानी कि लोगों के पास अगर 5 या 10% नीचे के तरफ के दायरे देखने की अगर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, जोखिम नहीं झेल सकते हैं आप, तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है। और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। और उसी तर्क के आधार पर अगर मुझे कोई एक स्टॉक सुझाव देना हो लंबी अवधि के लिए, तो आईटी क्षेत्र से मुझे लग रहा है एक शानदार आउट परफॉर्मेंस हमें टेक महिंद्रा में देखा है। और यहाँ पर लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वो करीबन 1850 से 2000 का है। और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि शेयर मार्केट एक हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है और ये बात आपको बखूबी अपने दिमाग को समझानी पड़ेगी। नीति आपके सामने।
गौरांग शाह साहब की तरफ से आती हुई देखिए टेक महिंद्रा पर आपने एक मध्यम से लंबी अवधि में मोहर लगाई है पसंदीदा स्टॉक की, और क्यों ना हो आप यहाँ पर 1584 का प्राइस देख रहे हैं। उच्चतम लेवल आपने जो आते हुए देखा वो सिर्फ 3 महीने दूर था 1630 का। आप ध्यान दीजिए कि बहुत बिकवाली आप टीसीएस और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में देख रहे हैं टेक स्पेस में, लेकिन टेक महिंद्रा जो है यहाँ पर मिड कैप आईटी में आपको बढ़िया मजबूती से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गौरांग शाह साहब की पसंद। वापस डायरेक्टर साहब जरा आइडिया सेलुलर का प्राइस दिखा दीजिए। अब 12 रुपए 15 पैसे ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल जब हम लोगों ने पिछली बार रणनीति तय करी थी तब 11 रुपए 90 पैसे था। एक टेक्निकल चेक बनता है, खबर क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन 12 रुपए 15 पैसे पर यहाँ पर आप कविता जी ध्यान देना चाहेंगी आइडिया सेलुलर पर? या शैल जी, तो आइडिया सेल्युलर इज लाइक दिन के हाईएस्ट लेवल्स पर फिलहाल है। ये स्टॉक बेसिकली एक दायरे में ट्रेड करता है, दैट इज लाइक 13.95 से 11 रुपए का जो इसका एक दायरा है। तो फिलहाल 12 रुपए 5 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है, दिन के उच्चतम स्तर पर है। तो यहाँ से फ्रेश लॉन्ग के लिए तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट एक दायरे में ट्रेड करता है तो जो लोग ट्रेडर्स हैं दे शुड और बिलीव करते हैं कि इस काउंटर में ट्रेडिंग करें तो उन्हें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए अराउंड 11 रुपए 50 पैसे के आसपास, एंड दे शुड कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 11 रुपए 20 पैसे, एंड इसे चेस कर सकते हैं फॉर 1280 और 13 रुपीस के टारगेट के लिए, जहां उन्हें 1 या 2 दिन का नजरिया रखना होगा। तो बाय ऑन डिप्स कैन वर्क आउट, बट 11 रुपए 50 पैसे के आसपास उस पर बाइंग होनी चाहिए। चलिए, राय रहेगी कि आप इंट्राडे हाइस पर यहाँ पर एंट्री ना लें, लेकिन स्टॉक की जो तड़क और चहक है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। 12 रुपए 15 पैसे आपको अक्सर इस तेजी में आइडिया सेलुलर बहुत कम दिखता है। वीरेंद्र जी, क्या है आपके रडार पर? आप शैल जी, जो आपने वोडाफोन पे डिस्कशन किया, मैं वोडाफोन का ही चार्ट दिख रहा था इस बार। आप समझ लीजिए कि मैं मेरे स्क्रीन पे वीकली चार्ट है और 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पहली बार पोस्ट आई थिंक फरवरी 2018 इस स्टॉक ने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लिया है, एक एवरेज से दूर जाता हुआ अपने आप को। खैर शैल जी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इस पर आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स को पिक करते हैं। एसबीआई का जो ट्रेड्स हमने पकड़े थे 470 450 पे अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में देखें तो इस वक्त ट्रेड कर रहा है एसबीआई। तो ये डिस्कशन शुरू हुआ था काफ़ी अर्ली और अब इस वक्त एसबीआई डे हाई पर है। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। कैनरा बैंक अगर आप देखें तो पुल बैक देखिए इस वक्त आता हुआ करीब 206 के स्तर पे। आसित, एनी ट्रेड पॉसिबिलिटी इन कैनरा बैंक? इस स्टॉक पे आपकी राय रखिए जरा प्लीज। Virendra, like Canara Bank, no, I'll not be taking Canara Bank. I'm not very convinced about the up move that might be sustainable. But if I can, then I can have this call in State Bank. अगर स्टेट बैंक में 480 के लेवल पे अगर क्रॉस करता है, मुझे लगता है कि 500 का लेवल हमें दिख सकता है स्टेट बैंक में। बट इट्स अ प्रीएम्प्टिव कॉल, आई वुड नॉट लाइक टू टेक इट राइट नाउ। बट अगर अनदर 5-6 पॉइंट्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो स्टेट बैंक में अच्छा मूव दिख सकता है, बट नॉट अ ट्रेड टू बी टेकन राइट नाउ। ओके, आप एसबीआई में कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन एसबीआई में अगर आप देखें प्रकाश सर ने एक फ्यूचर्स का ट्रेड लिया था वो अच्छा करता हुआ। खैर कुछ देर बाद असित से इस पर राय फिर एक बार ले लेंगे। एक टेक्निकल चेक लेते हैं आपका जेएसडब्ल्यू स्टील पे डे हाई पर 434.40 पे, और ये स्टॉक है कल की ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी यानी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक लेता हुआ। और फार्मा स्पेस के जो डिसअपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे थे जनाब, आप समझ लीजिएगा कि सन फार्मा जो कि आज से 10 रोज पहले फार्मा स्पेस में इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स होता हुआ अब वो आ गया है। आप समझ लीजिएगा कि अपनी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर की सीरीज के लो के नीचे, यानी ये मल्टी सीरीज बेस को वॉलेट करता हुआ। राहुल जी आपका कमेंट क्या है? देखिए सिप्ला आपकी स्क्रीन पर इस वक्त कोलैप्स होता हुआ 945, ये इंट्राडे में बहुत बड़ी गिरावट है, लगभग 45 रुपए हायर लेवल से साफ हो चुका है। और ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकडाउन है सन फार्मा में। और एक और चीज़ राहुल जी कि ये जो गिरावट है अच्छे खासे, एक सेकेंड अगर आप देखें डेरिवेटिव्स में तो वॉल्यूम्स और ओआई एडिशन इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। आप कैसे देखते हैं इसको, स्टॉक को? 743 ये मल्टी सीरीज बेस को वॉलेट करता हुआ।
जी हाँ, देखिए पूरा का पूरा फार्मा पैक यहाँ पर वीकनेस दिखा रहा है और खास करके सन फार्मा में मल्टीपल लेवल्स थे, मल्टीपल सपोर्ट्स है 750 के आसपास जो कि आज वायलेट हुए। देखिए कोई डाउट नहीं यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बनता है, 715 का मेरे हिसाब से नीचे में टारगेट खुलता है। 715 के टारगेट के लिए इसे शॉर्ट करके चलिए। फ्यूचर्स के हिसाब से मेरे हिसाब से इसमें जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो यहाँ पर रहेगा 755 का, यानी कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन ट्रेड यहाँ पर मोहर लगानी चाहिए। आई थिंक वॉल्यूम्स यहाँ पर निफ्टी सन फार्मा फ्यूचर्स में थोड़े ऑन द लोअर साइड जरूर है, बट जनरली जो इंडेक्स में जो सेटअप चल रहा है आई थिंक यहाँ पर एक फॉलो अप सेलिंग हमें कल के सेशन में देखने मिलेगी। तो पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट कीजिए सन फार्मा को। 755 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है नीचे में आपको 715 720 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। रखिएगा यहाँ पर एविएशन स्पेस के लिए अगर आप देखिए महत्वपूर्ण खबर आती हुई, और 15 दिसंबर तक जो है उड़ानें जो है नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं होंगी, जो कि अगर आप देखें जो प्रीवियस अगर आप देखें जो डेडलाइन थी वो थी 15 दिसंबर, लेकिन ओमिक्रॉन अगर आप देखें कि नए वायरस के चलते जिस प्रकार से अगर आप देखें विश्व के सभी देशों ने अगर आप देखें बड़े कदम उठाए हैं, और ऐसे में आज लोकसभा में बयान देते हुए स्वास्थ्य मंत्री का अगर आप देखें तो ये वक्तव्य ये बयान भी आया है, उड़ान की नई तारीख का ऐलान बाद में करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का लोकसभा में बयान है कि 15 दिसंबर से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो थी वो शुरू होनी थी वो फिलहाल शुरू नहीं की जाएंगी। एहतियातन विश्व के सभी अगर आप देखें छोटे बड़े देशों ने ये कदम उठाए हैं, तो ये एक सेटबैक है, याद रखिएगा एंटायर एविएशन स्पेस के लिए। प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेके आइएगा। आप एक बार इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, ये दो स्टॉक्स स्क्रीन पर रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर ये दोनों स्टॉक्स डे लो पर आकर ट्रेड करते हुए, स्पाइस जेट 70-25 लगभग अभी भी आधा 1/4% ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें अपनी उड़ानों को, अपनी इंट्राडे अगर आप देखें जो तेजी थी उसको गवाता हुआ। लुक एट इंटरग्लोब एविएशन 1886। गौरांग, आपकी प्रतिक्रिया इस पर खबर पर? ये जो 15 दिसंबर से उड़ानें शुरू होनी थी, अब फिलहाल नई तारीख का ऐलान तो नहीं है, लेकिन हाँ ये डेडलाइन जो है अब वो एक्सीड करेगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया? वीरेन, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ही नहीं, घरेलू उड़ानों पर भी जिस तरीके से कुछ राज्यों में अब घरेलू उड़ानों को लेकर के जो प्रवासी हैं वो अगर दूसरे शहर से किसी और शहर में जाते हैं तो उनको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। ऐसी सब बातें सामने आई हैं और उसकी वजह से काफी कुछ बुकिंग्स को रद्द किया गया है। जो टिकटें बुक की गई थी, प्रवासी यात्रा नहीं कर रहे हैं। और जब कभी भी इस तरीके की खबरें आएगी तो शायद वो सभी क्षेत्र जो अनलॉकिंग के द्वारा ऊपर की तरफ दायरे देख रहे थे, वो फिर से मेरे ख्याल से नकारात्मक परिस्थिति होगी। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन पर एक सबसे बड़ी निजी कम खर्च वाली एयरलाइन है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर है, बेहतरीन से बेहतरीन इनका पर सीट रियलाइजेशन है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है खबरों को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति बने, लेकिन अगर उड़ान क्षेत्र में अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है और थोड़ा बहुत लंबा नजरिया है तो इंटरग्लोब एविएशन सबसे बेहतरीन स्टॉक। जी हाँ, चलिए, तो डीजीसी ने इस बात की जानकारी दी, और उसके बाद अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे इंटरग्लोब एविएशन, हालांकि देखिए ये बात बाजार के जहन में थी, ये बात कुछ हद तक जिस प्रकार से आप देखें विश्व के दूसरे देश कदम उठा रहे थे, ये बात बाजार के जहन में थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। स्पेशली अगर आप देखें जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उसको शायद 15 दिसंबर से दोबारा शुरू ना किया जाए, ये डेडलाइन थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन शैल जी, आपने एक बार जरा फार्मा स्पेस को देखिए, लुक एट सिप्ला, इप्का, मेट्रोपोलिस कोलैप्स होते हुए शैल जी इस वक्त। वीरेन जी, यकीन जानिए मैंने अभी सिप्ला का एक बहुत खूबसूरत चार्ट अपनी स्क्रीन पर बनाया है, और वाकई यहाँ पर जैसे कह रहे थे राहुल शर्मा साहब, बिल्कुल आपको ये मेल्ट डाउन होता हुआ दिखेगा। 926 का प्राइस है। टॉप लूजर फिलहाल निफ्टी में आपको सिप्ला ही दिखेगा, 4.66% नीचे, और यहाँ पर अब आप वॉल्यूम के साथ एक गिरावट आते हुए देख रहे हैं। देखिए आज जो दिन का उच्चतम लेवल था वो था 986, और अब 926 के आसपास आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब एक कैंडल स्टिक चार्ट बनाइए, हमारे दर्शक देख पाएंगे जो 2 दिन की जबरदस्त रैली थी वो अब बिल्कुल अनवाइंड होती हुई, यूं समझिए जैसे स्वेटर उधरता है आप, वैसे यहाँ पर
बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। कुछ समय पहले जब शर्मा साहब ने यहाँ पर कॉल दी थी बिकवाली की तो 940 प्राइस था और अब मेरे बात करते करते 3 रुपए कटते हुए। शर्मा साहब एनालाइज कीजिए यहाँ पर। जी हाँ, देखिए शैल जी, यहाँ पर मेल्टडाउन कंटिन्यू हो रहा है। इनफैक्ट क्लियरली इंडेक्स में जो वीकनेस है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है। लेकिन देखिए प्रॉफिट बुक भी करना है। नीचे में 915 के आसपास का लेवल दिया था। आई थिंक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करे आपने अगर शॉर्ट ट्रेड लिया है तो। और देखिए जब 175 पॉइंट्स ऊपर मार्केट है और कोई स्टॉक अगर डे लो हिट करता है या माइनस में रहता है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि अंडरटोन जो है वो बेरिश है। देखिए यहाँ पर 920 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अगर आपने शॉर्ट किया 940 के आसपास तो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कीजिए अपने कॉस्ट प्राइस पर और एक तरह से ट्रेड को अपने ग्रिप में रखिए। चलिए तो स्टॉप लॉस आप नीचे की तरफ खींचे और लगभग समझिए आपको इतनी परेशानी जितनी सिप्ला में है वो ल्यूपिन और सन फार्मा में तो नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ जो आपने एक प्रॉमिसिंग ट्रेड 2-3 दिन पहले बनता हुआ देखा था वो शायद आपको अनवाइंड होता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा अगर आप स्क्रीन पर लाएंगे तो 744, यहाँ तो स्थिति और परेशानी में है और ये काउंटर अब आपको 30 जुलाई का न्यूनतम लेवल लगाता हुआ दिख रहा है। ल्यूपिन हमेशा से परेशानी में रहा है। ल्यूपिन की अगर आप चार्ट देखेंगे तो 865 रुपए का प्राइस है और ये मल्टी मंथ लोज आपके सामने जो स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं वो हैं लगभग आप समझ लीजिए इनिशियली अक्टूबर पिछले साल 2020 के, और थोड़ा सा नीचे खिसकता है तो ये काउंटर आपको जुलाई सन 2020 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये तो हाल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है ल्यूपिन, सिप्ला और सन फार्मा के साथ। स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब लेके आएंगे एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स दोनों दिन के उच्चतम लेवल पर, और चंदन तपड़िया साहब को जोड़ते हुए हम लोग दिखेंगे। जैसे ही चंदन जी आए, निफ्टी बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको 670 अंक की सलामी पारी खेलता हुआ दिखेगा, 36,370। चंदन जी स्वागत है आपका। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इवन यहाँ पे हमारा मानना है कि सेलेक्टिव बैंकिंग इंडेक्स यहाँ पे थोड़े से रिकवरी दिखाएगा, और यहाँ पे यदि किसी को ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लेना है तो 3 बैंक पे फोकस करना रहेगा। एक रहेगा एक्सिस, दूसरा एचडीएफसी बैंक और तीसरा रहेगा एसबीआई। हमारा ऐसा मानना है कि अब यहाँ पे सेलिंग कंप्लीट हुआ है, और जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से एफआईएस का सेलिंग था और पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से रीबैलेंसिंग के जो भी प्रेशर थे अब यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एसबीआई को करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। इनफैक्ट आप देखोगे 3 दिन से ये प्राइस होल्ड कर रहे हैं, आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, तो 464 के स्टॉप लॉस से एसबीआई की खरीदारी की सलाह रहेगी। ट्रेडिंग के बिहाफ पे 500, पोजिशनली 540 तक के लेवल आपको यहाँ पे बनने चाहिए। सिमिलरली हमारा मानना है कि आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक में भी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी, और स्पेशली एक्सिस बैंक की बात करें तो इस काउंटर में मौजूदा लेवल पे 666 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 705 के टारगेट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये 3 बैंक है और बैंक निफ्टी है, वहां पे एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग के स्मार्ट मूव प्लस सपोर्ट बेस डिलीवरी पोर्टफोलियो बाइंग के मूव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। निफ्टी बैंक में अब एक इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखें ब्रेकआउट आया है अच्छा, और वो आया है 310 320 के जोन के ऊपर, और उसके बाद अगर आप देखें 80 पॉइंट का एक वर्टिकल राइज थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रकाश सर अभी हमने वो कॉल ली थी 472 की रेंज में, और 477 पे आपका अगर आप देखें तो इस वक्त आके खड़ा हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और निफ्टी 17,184। हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था 2:17 पर, और उसको हमने कोरिलेट करके किया था रिलायंस से। अगेन याद रखिएगा, रिलायंस वहाँ से पुल बैक देके ऊपर आ गया। रिलायंस के स्टैट्स कह रहे थे कि आप देखें इंट्राडे में अपसाइड के लिए पॉजिटिव लुक एट रिलायंस। अजित ने कुछ देर पहले कॉल दी थी 2464 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, तो ये 2 स्टॉक्स जो हैं वो इंडिसेस के लिए अच्छा करते हुए, और यकीन मानिए पिछले 20 मिनटों में PSU बैंकिंग बास्केट ज़्यादा वाइब्रेंट रही है। लेट्स टेक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 बैंक जो है वो दिन के शिखर पर आकर ट्रेड करते हुए। तो अब ये ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर हैं, आपके पास हैं। एक ट्रेड और मैं बात करना चाहूँगा जिसमें देखिए जहाँ स्ट्रेंथ है। लुक एट टाटा पावर, सॉरी ये टाटा मोटर्स। जरा टाटा मोटर्स लेके आएंगे एक बार जरा आपकी स्क्रीन पर 473 पे आके ट्रेड करता हुआ। राजेश जी यहाँ पर भी अगर आप देखें बायस अच्छा है, स्टॉक होल्ड करता हुआ अपने आप को कल के हाई को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। आपके टाटा मोटर्स पे टेक है कोई इस वक्त?
जी देखिए पुल बैक तो है, इनफैक्ट हर जगह पे पुल बैक है, उस पर टाटा मोटर भी कुछ कम नहीं है। ये 470 475 की जो ट्रेजेक्टरी है, मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को ये होल्ड करता है तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो रहेगा 495 का। तो अगर आप बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो यस यू कैन गो लॉन्ग। आपका स्टॉप लॉस होगा एक छोटा 468 का, तो 468 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर लॉन्ग होगा। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 495। चलिए, टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 470 370। तो ऑटो की बात छिड़ी है तो छिड़ी ही सही, और ये बात अब दूर तक जाएगी और यतीन भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और डीलिंग रूम चेक से पहले आज उनसे बातचीत करेंगे ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर नवंबर के। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। प्यार के चक्कर में राय साहब का बेटा दुकान भी लुटा सकता है। शुक्र है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर इनका बेहतर कंट्रोल है। विजडम पे, जहां ये मैनेज करते हैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स। विजडम, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ऋतु के नए स्कूटर को छोटी ने चलने से पहले गिरना सिखा दिया। शुक्र है अपने इन्वेस्टमेंट्स पर इनका बेहतर कंट्रोल है। विजडम पे, जहां ये मैनेज करती हैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स। विजडम, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे लेके आइए। निफ्टी बैंक 36,400 के स्तर पे और निफ्टी 17,173 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक जो कि अच्छा कर रहे हैं, टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे, और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस, ये तीन स्टॉक्स जो हैं वो इंडेक्स को एडवांटेज देते हुए। लेकिन ऑटो बिक्री के आंकड़े नवंबर के अब तक के जो आए हैं, पेश हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, वो कैसे कैसे रहे, उसकी बारीकियों से एनालिसिस करने के बाद यतिन हमको समझाएंगे। यतिन, अब तक की जो आपने आंकड़ों की रीडिंग करी, उसमें अब तक आपको क्या बारीकियां नजर आई? कहाँ स्ट्रेंथ, कहाँ वीकनेस, और कहाँ बाजार थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करेगा? तो जहां तक कि ऑटो बिक्री के आंकड़ों का सवाल है, अभी तक जो नंबर्स आए हैं, और क्योंकि मारुति सुजुकी के नंबर्स सरप्राइजिंगली नहीं आए हैं, दूसरे जो नंबर्स आए हैं ज्यादा करके अनुमान से थोड़े फीके आए हैं। और इसका एक मुख्य कारण है कि जो दिवाली की सेल्स हैं वो अनुमान से बेहतर नहीं हो पाई है, और दूसरा कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की जो इशू है वो बरकरार है, जिसके कारण प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है। शुरू करते हैं टू व्हीलर कंपनीज के साथ, जहां नंबर सेटिस्फैक्टरी रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक सेल्स है वहां काफी इंपैक्ट आया, खास करके ग्रामीण इलाकों में। टीवीएस मोटर्स की बात करें तो कुल मिला के सेल्स आए हैं 3.25 लाख यूनिट्स, और ये 3.25 लाख यूनिट्स थे पिछले साल। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट मार्केट्स काफी बॉयंट है, लगभग 30% की वृद्धि टीवीएस मोटर्स के एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है हमको। बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। कुल मिला के टोटल सेल्स आई है 3,80,000 के आसपास, और 10% नीचे है ये। डोमेस्टिक सेल्स 20% गिरी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हैं वो प्रेशर में नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट जरूर प्रेशर में है। आते हैं ट्रैक्टर्स की तरफ, और एस्कॉर्ट्स की बिक्री 30% नीचे हुई है, और उसी प्रकार से लगभग 20% नीचे आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर के बिक्री के आंकड़े दिखेंगे। और अगर आप M&M की बात करें तो सेल्स लगभग 40,000 यूनिट्स के आसपास आई हैं, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। जहां तक कि XUV 700 की ये है डिलीवरी के शेड्यूल है। आगे चलते हुए जैसे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज इंप्रूव हो जाएगी, वैसे आपको वहां से वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाएंगे। हाल फिलहाल इस महीने में आपने किसी प्रकार की बढ़ोतरी वॉल्यूम्स में नहीं देखी उस फ्रंट पे। टाटा मोटर्स बहुत ही बेहतरीन नंबर्स, और कमर्शियल व्हीकल सेल्स की बात करें तो काफी अच्छा प्रदर्शन यहां देखा गया है।
हम हमारे पोल में भी बता रहे थे कि आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस में काफ़ी अच्छी सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुल मिला के टाटा मोटर्स की स्केल 62,000 यूनिट्स के आसपास आई है, जो पिछले साल 50,000 यूनिट्स थी। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़ों में दिखे और अशोक लेलैंड भी अनुमान से बेहतर लगभग 10,500 यूनिट्स उन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स के बेचे हैं नवंबर के महीने में। चलिए, तो ये आंकड़े आपके सामने एक्चुअल सेल्स के आते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ डिप्स ना सिर्फ अक्टूबर के मुकाबले लेकिन पिछले साल के मुकाबले भी आप देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस और फेस्टिव सीजन में जितनी आपने चहल पहल देखने की उम्मीद थी वो नहीं आती हुई दिखी। डायरेक्टर साहब लेके आइए निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट। अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 740 अंक ऊपर 36,440 पर ये इंडेक्स बहुत जबरदस्त तेजी में चहक रहा है। 200 डीएमए का बाउंस बहुत सक्सेसफुल और 2.1% की तेजी। हम लोगों ने सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डिस्कस कर लिए हैं। चंदन तपड़िया साहब से जोड़ेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे कि अंडर वैल्यूड, डीपली अंडर ओन्ड पीएसयू बैंक्स में उन्हें क्या पसंद आता है। चंदन जी, ओवर टू यू। देखिए सर जी, देखिए सबसे पहले तो एसबीआई पसंद आएगा, बट यदि एसबीआई को छोड़ के बात करें तो मेरा फोकस केनरा बैंक रहेगा। आप देखोगे पीएसयू में जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो एसबीआई के बाद में केनरा बैंक में देखने को मिली है और स्पेशली आप देखिए इस साल में लगभग 50-60% की रिकवरी देखिए और अभी जो रिसेंट का डिक्लाइन हुआ है वो वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बता रहा है। तो 198 के आसपास का यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट रहेगा और एक बार के लिए आपको 222 तक के बाउंस दिखा सकते हैं। और दूसरा ध्यान रखें, यहाँ पे पिछले काफी दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं और 3 दिन से एग्जैक्टली डोजी कैंडल और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक रिवर्सल और शॉर्ट कवरिंग के स्पाइक 222 की तरह आपको देखने को मिलने सकते हैं। ये रही बात आपकी, अगर आप देखिए कैनरा बैंक की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कन्विक्शन रहेगा आपका, लेकिन इस बीच जरा आप मारुति लेके आइए और कुल बिक्री अगर आप देखें 1.53 लाख यूनिट से घटकर अगर आप देखें करीब करीब 1.39 लाख यूनिट रही है। याद रखिएगा आवाज़ का अनुमान है जो हमारे रिसर्च डेस्क का था वो करीब करीब 1.44 का था लैक्स का यूनिट का, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखें तो एक लगभग 5,000 यूनिट का नेगेटिव डाइवर्जेंस है। आपके स्क्रीन पर जरा प्लीज़ मारुति लेके आइएगा और मारुति कैसे रेट कर रहा है इन नंबर्स के ऊपर। एक डाइवर्जेंस है, लेकिन जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, जो सुबह सुबह कमेंट्री मारुति ने दी थी कि फेस्टिवल सीजन बहुत अच्छा नहीं गया है और इसी के चलते और आप चिप्स के शॉर्टेज के चलते वो अपना प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। तो मारुति ने कहीं ना कहीं आज के लिए एक बेस क्रिएट कर लिया था और अब 1.39 लाख यूनिट का आंकड़ा जो हल्का सा अगर आप देखें नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो उतना बड़ा अगर आप देखें कोई नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट है चार्ट्स पे एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग देखकर नहीं लग रहा है। आज सुबह सुबह हमने 10:10 पे खासा डिटेल डिस्कशन किया था इस पर टेक्निकली। चंदन, आपकी राय इस पर क्या होगी? एग्जैक्टली 72-73 पर इन बिक्री के आंकड़ों के बीच में, नॉट एग्जैक्टली इंट्राडे ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड, थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मारुति पे आपका टेक क्या है? देखिए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के बात करें तो शायद यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेंगे, बट देखिए पिछले लास्ट वीक में काफी बड़ा शार्प कट देखने को मिला था। लगभग 6368 से लेके लगभग 7000 तक के डिक देखे थे। तो मेरे हिसाब से 7000 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। काउंटर बाउंस दिखा सकता है, बट बाउंस के बाद कितना होल्ड करेगा वो देखना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ तो 7000 के सपोर्ट से 7600 7700 तक के बाउंस प्ले करें। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल चंदन तपड़िया साहब की तरफ से आती हुई है। 2 काउंटर्स पर ध्यान दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने अब 2476 आता हुआ फ्यूचर्स में और कैश में ये काउंटर आपको 2470 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए असित जी की यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल थी। कैनरा बैंक दिन का उच्चतम लेवल 206.80 और आपके सामने एक ठीक ठाक मूव अब आइडिया सेलुलर में आता हुआ। हम लोगों ने 11 रुपए 90 पैसे पर ये स्टॉक पकड़ा था। कविता जी की राय थी आपके सामने और अब 12 रुपए 70 पैसे पर दिन के उच्चतम लेवल आपके सामने वोडाफोन आइडिया पर आते हुए दिख रहे हैं। 36,380 निफ्टी बैंक 680 अंक ऊपर और 190 अंक की अविजित पारी खेलता हुआ बैंक निफ्टी 17,173। बिल्कुल सही मौका डीलिंग रूम चेक का। यतिन जी, तो जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, आज के उनके रिकमेंडेशन लिस्ट तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मार्केट में जहां तक कि मोमेंटम का सवाल है तो वो चेस कर रहे हैं। 2 स्टॉक्स जो वो आज अपने रेडार पे रख रहे हैं वायदे बाजार में, उनमें सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक
उनको लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आपने एफआई की जबरदस्त सेलिंग दिखी है, कहीं ना कहीं वो आपको हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। शायद से यहां से आपको बीटीएसटी यानी खरीदारी के मौके मिलने चाहिए, और उनको लगता है कि ओवरऑल बेसिस पे आईसीआईसीआई बैंक में यहां से आपको काफी अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है। 750 रुपए के टारगेट्स के साथ वो यहां खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 50 लाख शेयर्स का एडिशन आज देखने को मिला है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की चर्चा हमने की, और अगर आप ऑटो सेल्स भी देखें काफी अच्छे थे, और ऑटो स्टॉक्स में आप देख रहे हैं काफी अच्छा बाउंस दिख रहा है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहां खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है, और लगभग 485 से लेकर 500 रुपए के टारगेट्स के लिए पोजिशनली वो टाटा मोटर्स पे अपनी खरीदारी की सलाह रख रहे हैं। देखें एक बाय की सलाह डीलर्स देते हुए आपके स्क्रीन पर आप देखें टाटा मोटर्स, जहां पर आंकड़े इनके फेवर में थे, अच्छे आंकड़े थे, याद रखिएगा। तो टाटा मोटर्स पे मैंने कुछ देर पहले बाय कॉल लिया भी था, क्योंकि कभी कभी आपको स्टॉक्स पर आप देखें तो एक फर्स्ट मूव एडवांटेज लेने के लिए पहले ट्रेड करना पड़ता है, और अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके टाटा मोटर्स भी ट्रेड करता हुआ। इस बीच रिलायंस ने अगर आप देखें एक मीनिंगफुल लेवल क्रिएट कर दिया है। रिलायंस मैं फिर याद रखिएगा, मैं डेटा के आधार पर सिर्फ बात करता हूँ, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। 20 डे में 25 को टेस्ट किया, 26 को 20 डे में टेस्ट किया, 29 को 20 डे में टेस्ट किया, कल यानी 30 नवंबर को 20 डे में टेस्ट किया, और आज 1 दिसंबर को 20 डे में टेस्ट किया। तो 1 2 3 4 5 5th कंसेक्यूटिव सेशंस में अगर आप देखें तो ये अपने स्ट्राइक करता हुआ लास्ट ड्यू एवरेज को 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैंने आपको डेटा बताया था, प्लीज जाके चेक कीजिएगा। हायर स्ट्राइक्स आर लूजिंग ओवाई शेड करते हुए। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं, जहां पे अगर आप देखें तो इस वक्त स्ट्रेंथ नजर आ रही है। थोड़ा सा एक हल्का सा पुल बैक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी ये क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे है। और कुछ स्टॉक्स में आदित्य बिरला फैशन 261 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ अगर आप इस वक्त अदानी पोर्ट्स को देखें, ये ठीक करता हुआ डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। बायोकॉन मात्र एक ऐसा फार्मा स्टॉक जो है वो अपने अपसाइड को कंटिन्यू करता हुआ, जो शुक्रवार से स्टार्ट हुआ था। दरअसल इसमें जो अपसाइड है वो 26 अक्टूबर से कायम है, और वो अब तक भी कायम है। इस पर हल्का सा टेक चेक ले लेते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि भाई जो लॉन्ग है यहाँ पर वो पैसा कमा रहा है पिछले 10 दिन में। कविता जी, आपकी राय क्या है? ये मूव 2 ट्रांचेस में शुरू हुआ, एक हुआ 26 अक्टूबर को, सेकेंड ट्रांच शुरू हुआ 12 नवंबर को। अब ये मल्टीपल टाइम पे स्ट्राइक कर रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे? सॉरी वीरेंद्र जी, सो वीरेंद्र जी जिन्होंने पोजीशन लिया है 370 के लेवल्स पर फिलहाल है बायोकॉन, आई बिलीव दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें कोई बड़ी तेजी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो होगी इसका जब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टूटे, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एक जो रेजिस्टेंस है 480 से जो हमने स्टॉक की गिरावट देखी है, वहां एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर स्टॉक जाकर रुक रहा है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। जिन्होंने पोजीशन क्रिएट किया है, दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस टू 365। फ्रेश पोजीशन अगर कोई क्रिएट करना चाहता है तो अपना ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो कंफर्म होगा वंस 375 380 के रेंज के ऊपर जब स्टॉक निकलता है, तब इसमें कोई बड़े मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। सो आई बिलीव वन शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉसेस टू 366। ओके, ये बायोकॉन पे आपका ठीक था। और इस बीच एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, राजेश सतपुते जी ने निडर होकर आज डाबर पे एक शॉर्ट कॉल लिया था, हालांकि बहुत नहीं, लेकिन हाँ डाबर याद रखिएगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोजिंग देता हुआ। ये इवेंट होगा अब 25 फरवरी 2021 के बाद 276-75 पे। खैर, यहाँ से BTST का क्रम शुरू करते हैं। BTST कह लीजिए, मोमेंटम कॉल कह लीजिए, वो स्टॉक्स जहाँ मोमेंटम है कल सुबह तक कैरी करने के लिए। असित, रिलायंस पे कॉल आपकी बेहद शानदार रही। अब बताइए कल के लिए क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं HDFC बैंक को लॉन्ग जाना चाहूंगा। अगर HDFC बैंक हमें 1500 के लेवल के ऊपर दे रहा है, मुझे लगता है पोजिशनली इट्स नॉट अ BTST काइंड ऑफ ट्रेड, बट पोजिशनली मुझे लगता है HDFC बैंक यहाँ से बाउंस दे सकता है विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1480 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1540 काइंड ऑफ थिंग। बट इट्स नॉट फॉर अ BTST, बट मुझे लगता है कि HDFC बैंक की वो स्विंग रहेगा अभी। चलिए, तो असित जी के मुख से आपको 2 लॉन्ग ट्रेड्स आज मिले हैं। हेवीएस्ट वेटेड काउंटर निफ्टी का रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो समझिए लगभग 9.8% का वेट रखता है,
और HDFC बैंक 9.3% का वेट, दोनों पे बाय कॉल्स। असित जी, हम लोग अब 17,150 पर निफ्टी पे खड़े हैं और सुबह से अब तक आपने लगभग 165 अंक ऊपर निफ्टी गया है, दिन का उच्चतम 17,200। क्या आपका कुछ मूड बदला लॉन्ग साइड के लिए निफ्टी पर, या अभी भी आप बैठे हुए हैं शांत और इंतजार कर रहे हैं इस गैप अप को बेचने का? अगर हमें क्लोज मिलता है 17,150 70 के लेवल के ऊपर, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेंथ तो वापस डेफिनेटली आएगा, बट I'll be waiting मतलब to go aggressively long to Nifty to cross beyond 17,300, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ है, एंड मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट देगा तो मे बी हम 17,300 की तरफ मूव करेंगे, एंड फ्रॉम देन वी कैन सी काइंड ऑफ डिसेंट अप मूव। बट हाँ, मतलब इस लेवल पे लॉन्ग जाना ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा डिप मिलता है 17,150 के लेवल पे, मे बी वी कैन गो फॉर लॉन्ग बट नॉट नाउ। बट निफ्टी में अभी तो शॉर्ट नहीं करना है, आई जस्ट वेट फॉर सम डिप, इफ इट कैन सस्टेन 17,150 आई विल गो लॉन्ग। चलिए, तो ये है आपका ठीक। अगर आप देखें तो HDFC बैंक पे निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 17,139 पे ट्रेड करता हुआ, तो असित का पहला मोमेंटम कॉल हो गया HDFC बैंक। कविता जी बताइए, क्या ट्रेड कैरी करेंगी आप कल के सेशन के लिए? सो वीरेन जी, क्यूमेंस इंडिया दैट काउंटर इज लाइक आप सुबह से स्ट्रेंथ लिए है, मुझे लगता है ये काउंटर में कल फॉलो थ्रू बाइंग बनती हुई दिखेगी और स्टॉक अपने 940 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, 940 945 की तरफ। तो यहाँ से इस मोमेंटम पे क्यूमेंस में पोजीशन बनाई जा सकती है, जहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 902 का, 945 के लेवल्स के लिए, 940 945 के लेवल्स के लिए क्यूमेंस पे पोजीशन बनानी चाहिए इस मोमेंटम ट्रेड। ओके, क्यूमेंस पे आप फोकस करेंगे। यस, एक बात अच्छी बात है कि कविता जी ने जो ये ट्रेड पिक किया है क्यूमेंस, और ये लेके आएंगे स्क्रीन पे जरा प्लीज़ एक बार। 913 याद रखिएगा, डेटा देना ज़रूरी है। ये स्टॉक आज समझ लीजिएगा कि यस अपने लास्ट ड्यू एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ, और ये भी समझ लीजिएगा कि 14 सितंबर 2021 से जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चल बनी हुई थी, ये देख रही है आप स्क्रीन पर, उसके हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके बंद हुआ है आज ये स्टॉक का। वॉल्यूम्स कैसे हैं इसके? अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स, एक सेकंड, मेरी वॉल्यूम्स के बारे में कोई दिक्कत है, मैं वो कमेंट नहीं करूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश गबसर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? मुझे लगता है यहाँ पर एक रिवर्सल आ रहा है ऑन अडानी पोर्ट्स। काफी 4 दिन की गिरावट हुई, जगह अच्छी है बाउंस करने को, बहुत अच्छा आपको मिला है यहाँ। मुझे लगता है आपको मिलेगा 720 से 740 तक जा सकता है और स्टॉप होगा 695 अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे से बाय कॉल 205/85 पर। चलते हैं चंदन जी के पास। चंदन जी बताइए, आपका कन्विक्शन ट्रेड मोमेंटम कॉल क्या आप लेकर जाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए 2 काउंटर रडार पे और दोनों ही नॉन एफएनओ सेगमेंट से है। हालांकि बाजार में रिकवरी है, बट 2 काउंटर जो जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम, काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट 2 दिनों से देखने को मिल रहा है, और आज का जो प्राइस बिहेवियर है वो कल के अपर शेडोज के आसपास है, और कहीं ना कहीं 2 कैंडल को यदि मिला है तो एक परफेक्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे बनने की तैयारी में। तो यहाँ पे 4100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। आपको लगभग 4444 जो लगभग 6-7-8 दिन पहले के हाई के लेवल है वहां तक छूता हुआ नजर आना चाहिए। तो 4100 के स्टॉप लॉस से 4444 तक के लेवल बनेंगे। दूसरा ट्रेड है जिसमें कल एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वो रहेगा नाइका। कंटिन्यूसली पिछले 6 दिनों से हायर लोज बन रहा है और एक काउंटर रेंज में फंसा हुआ है। मेरा मानना है कि हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग होती 5 से 7% की रैली यहाँ पे बनेगी, तो 2430 के स्टॉप लॉस से नाइका खरीदने की सलाह रहेगी। ऊपर में आपको लगभग 2650 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए, वैसे वीरेंद्र जी मैं आपको ये बताऊं, चंदन जी बिल्कुल भी आशीष चतुर्मुता साहब की जो एब्सेंस है बिल्कुल आपको फील नहीं होने देते। दोनों एक ही तरीके के चार्ट्स पढ़ते हैं और आपको शानदार कॉल्स आती हुई दिखती हैं। परसिस्टेंट पिछले 3 दिन से आपको आशीष जी सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और इस मोमेंटम को आगे ले जाते हुए दिख रहे हैं चंदन जी। नायका बाजार का असली नायक आपके सामने 2451 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 5-7% की चाल यहाँ पर आपको चंदन तपड़िया साहब बताते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल जरा कुछ प्राइस टिक्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। वीरेंद्र जी, टाटा पावर निकलता हुआ 226.25, आपके सामने टाटा मोटर्स
आपको दिन के उच्चतम लेवल 474.50 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और इंडसइंड बैंक यहां पर बहुत ही मायूसी हाथ लगी, लेकिन आज दिन के उच्चतम लेवल पर और बैंक्स का टॉप गेनर 936.95 आपके सामने। गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे वो आपको वार्तालाप करते हुए दिखेंगे, ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग आपको फ्रंटलाइन मेटल स्टॉक्स में भी आती हुई दिख रही है। JSW स्टील खासकर 637। शाह साहब, आज बाजार आपको एक ठीक ठाक हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है, 1% ऊपर। कहीं मन मजबूत होता हो कि एक बढ़िया पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड किसी फ्रंटलाइन काउंटर में बनाया जाए? तो शैल जी, टेक महिंद्रा के अलावा अभी नाम जो आपने जिक्र किया वहीं पर मेरी नजर कुछ समय पहले पड़ी थी। धातु क्षेत्र में JSW स्टील, और ये स्टॉक मुझे, और ये भी वास्तविकता है कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर भी आते हुई दिखी थी, लेकिन जिस तरीके से JSW स्टील में निचले स्तर पर खरीदारी आ रही है, मुझे लग रहा है कि अगर आपका नजरिया थोड़ा बहुत मध्यम से लंबी अवधि का है तो JSW स्टील धातु क्षेत्र में एक उचित स्टॉक हो सकता है निवेश के लिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल JSW स्टील पर। शाह साहब, कुछ मिड कैप्स में पसंद आता हो जहां पर आप एक पोजिशनल लॉन्ग लेंगे? तो मिड कैप IT फिर से वहीं पर जाना चाहूंगा मैं, और मुझे लग रहा है कि दो स्टॉक मिड कैप में IT में, माइंट्री और कोफोर्ज, इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, लेकिन IT क्षेत्र पर अगर आपको वेटेज के हिसाब से मुझे मेरे पोर्टफोलियो में वजन देना हो तो मैं सबसे ज्यादा अलोकेशन IT क्षेत्र को दूंगा। अगर आप देखें, गौरांग के कमेंट थे आपकी स्क्रीन पर, आप देखें गौरांग जी का जो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है वो भी अपीयर हो रहा है, और की कॉल्स भी आप देखें अभी स्क्रीन पर आई हैं। एक कॉल जरा आप लेके आइएगा, और वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल ने अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पूरा अपना दबदबा जो था ना वो दिखाया हुआ है। राजेश जी, आज 10 का दमदार ट्रेड में मुझे अच्छी तरीके से याद है आपने ये कॉल ली थी, और अच्छी रही है कॉल 397, और ये छोटा सा जो टिपिकल राउंडिंग बॉटम है, और स्पेशली जो ये 11 अक्टूबर से लेकर अब तक की प्राइस रेंज है, अगर ये देखिए, ये इंट्राडे ट्रेड तो नहीं था, ये पोजिशनल ट्रेड होता है, जिसने भी लिया हो वो उसको कुछ समय रखना पड़ेगा। अगर ये 405 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू हो गया राजेश जी, तो यहाँ पे क्या प्रोजेक्शन है आपका मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? जी देखिए, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक टारगेट दिया था 400, वो तो हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ पे कैश में 402, 403 यहाँ पे सप्लाई है, यानी 405 आपने राउंड किया, 405 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है ये 435 से 440 तक की यहाँ पे जगह, जो कि इसका रिसेंट हाई था 440 का, वहां तक भी जा सकता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में जहाँ वीकनेस है, ये कॉन्ट्रा चल रहा है वो भी 10% ऊपर, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ के साथ अगर प्ले करना है तो चंबल फर्टिलाइजर लुक्स गुड। जिन्होंने पोजिशनल रखना है उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा, नया स्टॉप लॉस, वो रहेगा 382 का, 385 रखें चाहे तो, 385 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 400 के पार चला जाता है वैसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, जो नेक्स्ट टारगेट वो रहेगा 430, 440। चलिए, तो चंबल आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पे आके क्लोज होता हुआ, और इस बीच अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उसमें वेदांता शामिल है, डे हाई पर है, कोल इंडिया डे हाई पर, मदरसन सुमी डे हाई पर, और आदित्य बिरला फैशन डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। शैल जी, चलिए, फिलहाल आपके सामने 3:15 हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, जो हम लोगों ने कल बचा हुआ आधा घंटा बिताया था बहुत ही मुश्किल से, उसका बिल्कुल दूसरा रूप आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे काउंटर्स खासकर मेटल क्षेत्र में दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छा निशान है। NMDC 137.90, वेदांत आपके सामने 350 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आप एक बढ़िया मूव वापसी में तेजी का दिख रहे हैं टाटा पावर पर। यहां पर अब ऐसा करते हैं, कविता जी को जोड़ते हैं। कविता जी, टाटा पावर आप एनालाइज करना चाहेंगी? यहां पर हमने 213 को लो देखा और 226 पर वापस काउंटर तेजी में चहकता हुआ। यस शैल जी, सो टाटा पावर अगर आप
वीकली चार्ट पर देखेंगे तो इट इज लाइक अपने 10 वीक्स मूविंग एवरेज पर कंटिन्यूअसली वहां सपोर्ट ले रहा है और आज वहीं से दोबारा बाउंस बैक भी हम आते हुए देख रहे हैं। अपसाइड में अगर आप देखें 226 आज इंपॉर्टेंट लेवल से इसने वापस बाउंस देने की कोशिश की है, मुझे लगता है ये एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा और ये 234 240 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा इन अ डे और टू। जहां अगर फ्रेश पोजीशन यहां से कोई क्रिएट करता है तो दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस टू 220। तो आज की सारे एवरेजेस के ऊपर ही अच्छे से निकला है। कल मुझे लगता है इसमें फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे मूव्स एंड दे शुड वन शुड ट्रेल द स्टॉप लॉस टू 220। आपके सामने टाटा पावर पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब बिल्कुल सही मौका यहाँ पर जरा विदेशी मार्केट के चार्ट चेक्स आज जल्दी कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं यूएस के फ्यूचर्स मार्केट से। डाउ आपको अब लगभग 1% की तेजी दिखा रहा है। ध्यान दीजिए कल यहाँ पर 100 EMA के आसपास आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखा था 14 अक्टूबर के लो पर 315 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स में आप 1.5% की वृद्धि देख रहे हैं, 234 अंक का इजाफा यहां पर। जितने भी यूरोपियन बाजार हैं आज आपको 1% से ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। जर्मनी में डैक्स आपको 174 अंक ऊपर, फ्रांस का बाजार 86 अंक ऊपर और यूके का बाजार आपको फिलहाल 1% ऊपर 68 अंक की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो क्लोज की तरफ बाजार बिल्कुल अच्छे हरे निशान में बंद होता हुआ। टाटा मोटर्स जहां पर आपको अभी डीलिंग रूम चेक मिला, राहुल शर्मा साहब का व्यू मिला और खासकर यहां पर वीरेन जी ने टिप्पणी करी 476.90 पर दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ। कैन बैंक जब से यहां पर चंदन जी ने एक लॉन्ग कॉल दी है लगभग 1.5 रुपया जुड़ता हुआ 207 रुपए। JSW स्टील 668.55 और साथ ही साथ NMDC और वेदांत और स्टील अथॉरिटी अब दिन के उच्चतम लेवल पर। स्टील अथॉरिटी लेके आइए डायरेक्टर साहब, ये काउंटर मुझे लगता है अगर यहाँ पर रिवर्सल नहीं लेता तो आपको 2 डिजिट में स्लिप होता हुआ दिखता। कल यहाँ पर जो लोएस्ट लेवल था वो था 99 रुपए 25 पैसे, यानी कि अगर आप ये लोएस्ट लेवल देखें 200 DMA के नीचे ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अप्रैल सन 2021 पर और अब एक ठीक ठाक रिवर्सल। हिंडाल्को 426.10 ये सारे काउंटर्स अपने 200 DMA के नीचे हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई सतह बनाए और यहाँ पर एक सपोर्ट आता हुआ दिखे। वीरेन जी। जी हाँ शायद जी, आपकी स्क्रीन पर आप देखें आपने सारे स्टॉक्स का आंकलन रखा है स्क्रीन पे। टाटा मोटर्स अब अच्छा और करता हुआ डे हाई की ट्रिजेक्टरी में जाता हुआ और कुछ काउंटर्स जो कि बहुत इंप्रेसिव क्लोजिंग के साथ जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें वो है, एक बार जरा आप लेके आइएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये डे हाई पर है लेकिन बहुत अच्छा चार्ट नहीं है तो मैं इसको स्किप करूंगा। डिलीवरी के प्रोस्पेक्टिव से जो लोग डिलीवरी के प्रोस्पेक्टिव से कामकाज करते हैं, चंबल पे मैंने डिस्कशन किया था अभी, यहाँ पे कविता जी जरा एक बार फोर्टिस हेल्थ केयर पर जो टर्बुलेंस हमने थोड़ा हायर लेवल्स पे अपोलो में देखी वो टर्बुलेंस अभी फोर्टिस में नहीं है। कविता जी आपका टेक क्या है? और अभी नहीं, इस प्राइस पे नहीं, 296 6 रुपए ऊपर यहाँ पे इसका एक पिवट पॉइंट है वो स्क्रीन पे विजिबल है। आप क्या राय रखती हैं फोर्टिस हेल्थ पे? अंतिम सेशन अंतिम छोर में इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। आपका टेक कविता जी इस पर? डिलीवरी के कोई इंटरडे ट्रेड नहीं यहाँ पर, कोई BTST ट्रेड नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके सो वीरेन जी अगर आप फोर्टिस हेल्थ केयर को देखें तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस डिलीवरी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वीकली रेजिस्टेंस यहाँ से करीबन 12 रुपए दूर है, दैट इज 302 के लेवल्स के आसपास। वंस 290 आज ये जो फॉर्मेशन डेवलप करता हुआ दिख रहा है इज लाइक इनगल्फिंग फॉर्मेशन एग्जैक्टली ऑन इट्स 10 डेज मूविंग एवरेज, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट। वहां पर ये क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। सो अगर पोजीशन यहाँ से देखें ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। सो 25 से 30 रुपए का मूवमेंट हम इस काउंटर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज लास्ट 2 कैंडल्स जो हम देख रहे हैं वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आते हुए बनी है। मुझे लग रहा है 302 का एक डिलीवरी पर्सपेक्टिव से टारगेट रखना चाहिए एंड वन कैन टेक द पोजीशन इन दिस काउंटर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 284। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 290 की क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ एक और फोर्टिस हेल्थ केयर अंतिम पड़ाव में अगर आप देखें इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी कवरिंग थी, बाइंग थी। अदानी पोर्ट्स, उसके बाद कैनरा बैंक, इंडियन होटल्स, ये कुछ और काउंटर्स जो हैं जो कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक पुल बैक लेते हुए आपकी स्क्रीन पर आज BEL की प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। स्टॉक आपने
सेकंड लास्ट ड्यू एवरेज को काटता हुआ डे हाई पर आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अंतिम दौर में अगर आप देखें 3 स्टॉक्स जिसका पूरा का पूरा एडवांटेज बाजार को मिला, उसमें पहला था टाटा मोटर्स, दूसरा मतलब श्रेणी बता रहा हूं मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 3 रिलायंस। ये 3 स्टॉक्स जो थे वो अच्छा करके गए और इंडेक्स को पूरा एक एडवांटेज दिया। एकला चलो मतलब फार्मा स्पेस में मात्र एक बायोकॉन जो था वो ऐसा स्टॉक था जो कि डे हाई पर जाके क्लोज हो रहा है और अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दे रहा है। और एक ऐसे माहौल में जब सन फार्मा कोलैप्स हो गया, सिप्ला कोलैप्स हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा कोलैप्स हो गया, और साथ ही साथ एक स्टॉक और देखिए जो कि अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, कोल इंडिया। देखिए अच्छी क्लोजिंग है लेकिन कोई ट्रेंड में बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं है। आज सुबह सुबह मुखातिब हुए थे इनकी मैनेजमेंट के साथ और बातचीत भी की थी 10:10 के आसपास, लेकिन ये एक छोटा सा अप ट्रेंड यहाँ से शुरू होता हुआ इस स्टॉक में। बीईएल के चार्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं, बस अंतिम 1-2 चार्ट चेक बचे हुए हैं। राजेश सतपुते जी, बीईएल 206.40, इसको आप सुबह कैसे अप्रोच करेंगे कल? बायस पॉजिटिव बन जाता है अगर ये 200 के ऊपर चालू हो जाता है तो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर सप्लाई देखे तो सप्लाई है 208 210 पे, तो आप कह सकते हैं फिलहाल तो ये रेंज में है, तो प्रोबेबली एक कंडीशनल होगा कि अगर आपके पास कुछ ट्रेड है या आपकी पोजीशन है तो आप बने रहे। 206 चल रहा है तो आप 203 का स्टॉप लॉस रखें, 210 का पहला रेजिस्टेंस है, 210 निकल गया तो इन दैट केस प्रोबेबली एक शॉर्ट कॉलिंग लेट रैली 218 220 तक तो आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा मोमेंटम में है लेकिन कहीं ना कहीं सामने रेजिस्टेंस पे है। सो 208 210 ये बीटीएसटी का टारगेट होगा, 203 का स्टॉप लॉस। चलिए, आपके सामने बाजार स्ट्रेंथ में फिलहाल बंद होता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, 17,174 आपके सामने स्क्रीन पर है। जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बाद निफ्टी की कंट्रीब्यूटरी प्लेट ले आइए स्क्रीन पर। आज हम लोगों ने जो बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखी थी वो बाजार ने मेंटेन करी और हेवी वेट्स आपको आज मुशक्कत और मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी के 190 अंक की पारी में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से 50 अंक, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से 20, एचडीएफसी की तरफ से 13, एसबीआई और टीसीएस की तरफ से 13 और 12 अंक आपको जुड़ते हुए दिखे हैं। गिरने वाले शेयर्स में सिप्ला पर चिंता जरूर है लेकिन यहां पर सिर्फ 5 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। भारतीय अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक और सन फार्मा की वजह से 3 पॉइंट 4 पॉइंट निफ्टी गिरा है। ओवरऑल आज का दिन बुल्स के नाम पर। देखते हैं किस तरीके से आपको ये मोमेंटम आगे डेवलप होता हुआ दिखता है। बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालिए। 36,362 आपके सामने 665 अंक की अविजित पारी आपको खेलता हुआ देख रहा है बैंक निफ्टी। यहां पर आपने आज बहुत बढ़िया मोमेंटम एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से सपोर्ट आता हुआ देखा है। ये लेवल्स कई काउंटर्स अपने 100 और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट लाइन बाइंग भी होती हुई दिख रही है और क्योंकि दिसंबर की एक्सपायरी अभी शुरू हुए 2 या 3 दिन है, यहाँ पर आपको पुरानी शॉर्ट कवरिंग जो है वो भी शायद स्क्वायर अप होती हुई दिखेगी। एक और सेक्टर टेलीकॉम जो बहुत बढ़िया तरीके से चहका, आपके सामने इंडस टावर दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है 288.40 और आइडिया सेलुलर के तो क्या ही कहने, 13% ऊपर 12 रुपए 50 पैसे पे ये काउंटर। वीरेन जी। जी आज आइडिया ने अगर आप देखें एक स्मार्ट पुल बैक दिया और 1-2 स्टॉक्स और जिनका चलते चलते हम जिक्र करना चाहूँगा मैं, और ये होगा डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप देखें जिन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया, लेट्स ब्रिंग सम स्टॉक्स जो आज काफ़ी अच्छी खासी अपने साथ लॉन्ग लेके जा रहे हैं। याद रखिएगा इस क्रम में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जो स्टॉक्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ, उसमें एक तो आइडिया है जिसका उल्लेख अभी शैल जी ने किया, उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर्स। याद रखिएगा राजेश जी की एक कॉल थी 10:10 की और ये अभी भी अच्छा करते हुए ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेके जा रहा है अपने साथ। टाटा पावर ये करीब करीब समझ लीजिएगा कि 4.5% आज ऊपर रहा, ये अपने साथ काफ़ी लॉन्ग्स कैरी करता हुआ। कमिंस इंडिया ये ट्रेड था कविता जी का, ये अच्छा करता हुआ, अच्छी क्लोजिंग, और याद रखिएगा ये लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ, ये अच्छा करता हुआ। और टाटा मोटर्स, टाटा समूह के 2 स्टॉक्स हो गया, यानी टाटा पावर और टाटा मोटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं और कल के लिए काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें अलॉन्ग विद द कैनरा बैंक, ये 2 बैंक अपने साथ काफ़ी लॉन्ग कन्विंस कर देने वाली लॉन्ग जिसे कहते हैं ना, डे हाई पर जाके क्लोज होते हुए।
और रिलायंस अगेन विद डिस्क्लोजर कि जो आप चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है आंकड़े, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग और अपने सारे मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर को जाके स्ट्राइक किया, और तीसरी चीज़ यहाँ पे थी कि यहाँ पे हायर स्ट्राइक कॉल ऑप्शंस में लाइक 2480, 2500, 2500 की कॉल में अगर आप देखें काफ़ी शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। शॉर्टिंग कहाँ पे हुई याद रखिएगा, फार्मा स्पेस में सिप्ला और एल्केम, ये दो स्टॉक्स, और इनफैक्ट ग्लेनमा फार्मा, और चौथा मेट्रोपोलिस, और इनफैक्ट पांचवा आप फाइजर भी जोड़ लीजिए जनाब। इन 5 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्टिंग अगर आप देखें तो काफ़ी हुई, और डाबर ये एक स्टॉक और जो कि आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाके बंद हुआ। शैल जी। वीरेंद्र जी, एक आंकड़ा मैं आपको और प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम लोग टॉप 20 स्टॉक्स देखते हैं वॉल्यूम में, यानी कि कहां पर आपने सबसे ज्यादा वॉल्यूम और किस प्राइस और किस प्रतिशत के दर पर आती हुई दिखी। आज का वैसे का दिन जो है ओवरऑल एक लो वॉल्यूम डे है, और अगर आप NSE 500 में देखें, यहां पर जो टॉप ट्रेडेड काउंटर है वो है टाटा पावर, लगभग 1450 करोड़ का यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ है। अच्छी बात यह है कि 20 जो पहले स्टॉक्स हैं जहां पर आपने बढ़िया वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ देखा है, उनमें से 18 हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। पहले 12 स्टॉक आज वॉल्यूम के हिसाब से हरे निशान में बंद हुए हैं। तो ये बाजार के लिए एक छोटी सी जीत है, और ये एक बहुत अहम जीत भी है, क्योंकि यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस, ICICI बैंक, HDFC, टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा मोटर्स और मारुति जैसे दिग्गज काउंटर जो हरे निशान में ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। IS सेल्युलर की जो चहक है वो अब ग्रासिम पर रिफ्लेक्ट करती हुई 1688 का प्राइस दिन का उच्चतम लेवल। ध्यान दीजिए, ग्रासिम इस वक्त वोडाफोन आइडिया में 11% स्टेक रखता है। वीरेंद्र जी। चलिए, तो अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ग्रासिम और वोडाफोन का कोरिलेशन आपकी स्क्रीन पे काम करता हुआ। ग्रासिम डे हाई पर है, जी एंटरटेनमेंट डे हाई पर है, एक्साइड इंडस्ट्रीज डेड कैट बाउंस, याद रखिएगा ये स्टॉक इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी से पुल बैक लेता हुआ। और फिर कहूँगा बायोकॉन ने अब जाके ऑलमोस्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करने की कोशिश की है, और करता हुआ भी। मैं बात कर रहा था वो स्टॉक जहां पे शॉर्टिंग काफ़ी हुई और जो अपने साथ शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं, याद रखिएगा डिफेंसिव स्पेस में सिप्ला, एल्केम, ग्लेनमा, मेट्रोपोलिस, डाबर, फाइजर, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं अपने साथ काफ़ी सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके जाते हुए। दिवीज लैब, कैडिला हेल्थ केयर, ये स्टॉक्स जो है वो काफ़ी शॉर्ट लेके जाते हुए। और FMCG स्पेस में याद रखिएगा मैरिको और डाबर, इन दो स्टॉक्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट जो है वो कल के लिए कैरी कर रहा है। मोमेंटम किन स्टॉक्स में है, याद रखिएगा मोमेंटम लॉट किन स्टॉक्स में रहा है कल मॉर्निंग में, जिन पे आपको ध्यान रखना है वो है ICICI बैंक। ये राहुल शर्मा जी की कॉल भी थी, और याद रखिए उन्होंने जो जिक्र किया था, उन्होंने सिर्फ क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, 3-4 दिन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने जिक्र किया था। यहाँ पर मोमेंटम लौट रहा है, नजर रखिएगा। HDFC बैंक का आज पुल बैक रहा एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। लास्ट 4 कैंडल्स, यानी लास्ट HDFC बैंक के 4 ओपन, हाई, लो, क्लोज जो है वो 200 डे के इर्द गिर्द ट्रेड करते हुए, यानी इसका मतलब ये है कि एक सीरियस बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है वो HDFC बैंक करता हुआ। लेकिन जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है, इसने आज एक पुल बैक दिया बैंकिंग में, कल के हाई को क्रॉस किया, और फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम पोस्ट 27 अक्टूबर एक्सिस बैंक ने अपने शॉर्टेस्ट मूविंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करी। फिर कहूंगा कोशिश करिए, छुआ नहीं, मात्र 2 रुपए के दायरे से अगर आप देखें, 2-3 रुपए के अगर आप देखें फासले से, इसने ये अटेम्प्ट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, सबसे क्लोजेस्ट क्लोजिंग है इसकी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। आपको याद होगा पोस्ट नंबर्स जब इस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन आया था, एक बड़ी कैंडल से के साथ सप्लाई आई थी, उसके बाद ये एक्सिस बैंक की सबसे स्मार्ट इंट्राडे रिकवरी है। और एक स्टॉक जिसमें मोमेंटम लौटा उसमें याद रखिएगा आज शामिल है एक्सिस बैंक के बाद एक और स्टॉक, और जिसमें बायोकॉन, मैंने जिक्र अभी कुछ देर पहले किया था। मोमेंटम वाले स्टॉक्स जो हैं 375.50 एग्जैक्टली स्ट्राइक करता हुआ अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो स्टॉक्स। मार्केट शट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। इस वक्त ट्रेजेक्ट्री रही निफ्टी की क्लोजिंग के 17,186, 203 अंक ऊपर। बैंक निफ्टी 36,383 के स्तर पे, और निफ्टी IT इंडेक्स आज 1.25% ऊपर, 1.22% अगर आप देखें ऊपर बंद हुआ। तो आज आप कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी का दिन था 2%, बस बात थोड़ी सी अगर आप देखें ये रह गई कि आज गैप अप इतना सब्सटेंशियल हो गया कि डे ट्रेडर्स को इंडेक्स पे कुछ नहीं मिला। लेकिन याद रखिएगा जिस प्रकार की भूमिका रिलायंस, SBI,
टाटा पावर, टाटा मोटर्स निभा के गए हैं और फार्मा ये HDFC बैंक ने जिस प्रकार से अगर आप देखें 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास अपना बेस बनाने की कोशिश करी, एटलीस्ट ये कल के लिए यानी एक्सपायरी डे के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे संकेत देते हुए। शैल जी। वीरेन जी, निफ्टी की क्लोज आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है 17,186। आप ये मानिए ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल जो था वो था 17,212 और उसके बहुत ही निकट ये इंडेक्स क्लोज होता हुआ दिख रहा है 1.2% ऊपर। निफ्टी बैंक में आपने बहुत बढ़िया मोमेंटम देखा। ये इंडेक्स आपके सामने 688 अंक की पारी खेलकर ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिख रहा है। 36,383 क्लोज है और 36,440, यूं कि समझिए कि 50 अंक नीचे दिन के उच्चतम लेवल से यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया और बहुत ही मजबूत टेस्ट होता हुआ दिखा है निफ्टी बैंक के 200 DMA का। अब समय के गर्भ में क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आज आपने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज देखा HDFC बैंक में, ICICI बैंक में और एक्सिस बैंक के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्या ये मूव आपको कल कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा? ये तो कल ही ट्रैक करेंगे, लेकिन आज का दिन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बहुत ही बढ़िया था। चलिए अब ऐसा करते हैं, आपको अपने सीधा सौदा टीम्स के कप्तानों से मिलवाते हैं। सबसे पहले पेश करेंगे नीरज जी की टीम। यहां पर उन्होंने 4 फर्टिलाइजर काउंटर्स उतारे थे खरीदारी की तरफ और बाकी 6 सेल कॉल्स थी। नेशनल फर्टिलाइजर 5% ऊपर 51.45 पर बंद होता हुआ। मद्रास फर्टिलाइजर्स में 8% की तेजी 28.37। RCF आपको 5% ऊपर बंद होता हुआ दिखा 77.30 रुपए पे। इंडियन होटल्स पर उनकी सेल कॉल थी और वहां पर उन्होंने 2% ऊपर इस काउंटर को कमाते हुए देखा है 184 रुपए 20 पैसे। अब देखते हैं नीरज जी की टीम से के बाद आशीष जी की टीम ने आपको क्या बढ़िया रिटर्न दिया। यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक उनका बलरामपुर चीनी था, 6% ऊपर यह काउंटर बंद होता हुआ। इस काउंटर को आप मिठास और मृदुलता खोलते हुए देखेंगे फिलहाल जनवरी से FNO में। टाइमेक्स, RVL और AIA इंजीनियरिंग आपको 5, 1.6 और 0.5% रिटर्न देते हुए दिखेंगे हमारे आशीष जी की टीम से। तो ये फिलहाल दोनों कप्तानों का आज का प्रदर्शन था। बढ़िया मूव बाजार में 183 अंक ऊपर निफ्टी और 670 अंक ऊपर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स 2.7, मेटल्स इंडेक्स 2.3, ऑटो इंडेक्स 1.5% और IT इंडेक्स 1% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। गिरावट में था फार्मा इंडेक्स 1.6% नीचे 13,442। वीरेन जी, समापन समारोह समाप्त हुआ। अच्छा जी हाँ शैल जी। चलिए अब अगले अगर आप देखें ओपनिंग के लिए अच्छी शुभकामनाओं के साथ और अच्छी कामनाओं के साथ चलते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगी दीपाली जी और वो बताएंगे आपको कमोडिटी का हाल। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कल जब खुले बाजार तो ये हरियाली जो आज हम लेके जा रहे हैं कायम रहे। मुझे और शैल जी को दीजिए इजाज़त।